हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बैथ। तो आज पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ने बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रोसेसेस में पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, उसमें जीन को कैसे जीन डीएनए को आइसोलेशन किए थे। आइसोलेशन करने के बाद उसको कटिंग किए थे बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से यूज़ करके उसको कटिंग करने के बाद उसको क्या किए थे, एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन के बाद उसको क्या किए थे, सेपरेशन। सेपरेशन के बाद उसको क्या किए थे, उसको वेक्टर के थ्रू, ठीक है, वेक्टर के थ्रू उसको होस्ट पर इंसर्शन किए थे। ठीक है, वेक्टर के थ्रू क्या किए थे, उसको होस्ट पर इंसर्शन किए थे और उसके बाद उससे क्या ऑब्टेन किए थे, फॉरेन प्रोडक्ट। जीन से क्या ऑब्टेन किए थे, उस जीन से ऑब्टेन किए थे फॉरेन प्रोडक्ट। उसके बाद लास्ट स्टेप था प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन। उसके बाद उसके प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन किए थे। तो वे था हम लोग का बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेसेस, कि कैसे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेसेस को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे उसकी एप्लीकेशन के बारे में। इसका क्या क्या एप्लीकेशन है उसको देखेंगे, कौन कौन से फील्ड में क्या होता है इसका बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। सबसे पहले देखो, इसमें देखेंगे इसके एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन को सबसे पहले कहाँ देखेंगे, एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर में सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे। एग्रीकल्चर में देखो, सबसे पहले क्या देखेंगे इसमें हम लोग, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके जीन को क्या किया गया है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके जीन को मॉडिफाई किया गया है। ठीक, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके जीन को मॉडिफाई किया गया है उसको बोलते हैं जेनेटिक मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं जिसको, जेनेटिक मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म। जिसके जीन को मॉडिफाई किया गया है उसको बोलते हैं जेनेटिक मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म। तो वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है प्लांट, ठीक है, फंजाई, बैक्टीरिया, जो कुछ भी हो सकता है जिसके जीन को क्या किया है, जिसके जीन को मॉडिफाई किया गया है उसको बोलते हैं क्या, जेनेटिक मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म। तो जेनेटिक मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म क्या समझ गए, जिसके जीन को क्या किया गया है, जिसके जीन को मॉडिफाई किया गया है उसको बोलते हैं जेनेटिक मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म। वो प्लांट, बैक्टीरिया, क्या हो सकता है, प्लांट बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक, फंजाई हो सकता है जिसके जीन को मॉडिफाई किया गया है। तो समझ गया कि जेनेटिक मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म क्या है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, देखो कि सबसे पहले मतलब 1960 में, ठीक है, 1960 में क्या आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन। 1960 में आया था ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो क्या हुआ था, इससे जो क्रॉप का प्रोडक्शन था, जो क्या था, क्रॉप का प्रोडक्शन था, वो इनहेंस हुआ था। ठीक है, 1960 में क्या आया था, 1960 में ग्रीन रिवोल्यूशन आया था जिसके थ्रू क्या हुआ था, जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था। ग्रीन रिवोल्यूशन जिसके चलते क्या हुआ था, क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था। लेकिन तब भी क्या हुआ था, वो डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा। ठीक है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन, इतना मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया था उस समय, ठीक है, 1960 में, जो लोगों का डिमांड था उसको कंपेयर नहीं कर पा रहा, ठीक, ओवरकम नहीं कर पा रहा था। उसके बाद क्या हुआ, क्रॉप को क्या क्या, उसके बाद क्रॉप था उसको मॉडिफाई किया गया। उसके बाद क्या किया गया, जो क्रॉप था उसको मॉडिफाई किया गया, उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया। क्रॉप को क्या किया गया, क्रॉप को जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया गया। जब क्रॉप को जेनेटिक मॉडिफिकेशन हुआ, ठीक है, तो समझो क्या हुआ, जब क्रॉप को क्या किया गया, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जब क्रॉप को जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया गया तो इससे क्या बना, देखो जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया गया किसका, क्रॉप का। तो क्रॉप कैसे बना, जब क्रॉप को जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया गया तो क्रॉप कैसे बना, एक कैसे बन गया क्रॉप, क्रॉप बन गया मोर टॉलरेंट टू एबॉटिक स्ट्रेस। ठीक है, जो क्रॉप था सबसे पहले कैसे बन गया, क्या बन गया, क्रॉप बन गया मोर टॉलरेंट टू एबॉटिक स्ट्रेस। ठीक है, मतलब एबॉटिक स्ट्रेस से लड़ने का क्षमता इसमें आ गया क्रॉप में। कैसे, जैसे कि फॉर द कोल्ड, हीट, सॉल्ट, सबसे इससे, ठीक है ना, ड्रॉट, सबसे क्या हुआ, इससे एबॉटिक स्ट्रेस टॉलरेंट बन गया। सबसे पहले पॉइंट क्या है इसमें, देखो क्रॉप कैसे बन गया, ये बन गया टॉलरेंट, ठीक है, टॉलरेंट टू एबॉटिक स्ट्रेस। सबसे पहले क्रॉप क्या बन गया, टॉलरेंट बन गया। किससे बन गया, एबायोटिक स्ट्रेस से क्या बन गया, क्रॉप टॉलरेंट बन गया। जैसे कि कोल्ड, ड्रफ, ठीक है, हीट, सॉल्ट, सबसे क्या बन गया, ये एबायोटिक टॉलरेंट बन गया। सबसे पहले क्रॉप बन गया। उसके बाद क्या हुआ, और क्रॉप क्या बन गया, ये मतलब क्या क्या, देखो उसके बाद क्रॉप क्या होगा, ये रिड्यूस का किसको, क्रॉप रिड्यूस का रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। मतलब क्रॉप कैसे बन गया, पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप। क्रॉप कैसे बन गया, ठीक है, जो
क्रॉप कैसे बन गया, पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप बन गया। सेकंड पॉइंट क्या है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन से क्या हुआ, जो क्रॉप था वो कैसे बन गया, पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप बन गया। ठीक है, क्रॉप कैसे बन गया, पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप बन गया। उसके बाद देखो थर्ड पॉइंट क्या, थर्ड पॉइंट में देखो क्या है, और जो मिनरल जो क्रॉप था, ठीक है, उसका क्या होगा, क्रॉस मतलब जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो रहा था, ठीक है, जो क्या हो रहा था पोस्ट हार्वेस्ट लॉस वो रिड्यूस हो गया। ठीक है, जो क्या हो रहा था, जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो रहा था वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन से क्या हुआ, जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस था वो क्या हो गया, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस इनके वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। समझ गए। उसके बाद और क्या हुआ देखो, और क्या इंक्रीज हुआ मिनरल यूसेज। ठीक है, और क्या हुआ, इंक्रीज हुआ मिनरल यूसेज बाई प्लांट। प्लांट क्या है, प्लांट का क्या हुआ, मिनरल यूसेज इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंक्रीजेस मिनरल यूसेज बाई प्लांट। ठीक है, इंक्रीजेस मिनरल यूसेज बाई प्लांट, मतलब प्लांट का जो मिनरल यूसेज का कैपेसिटी था, ठीक है, वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। बात समझे, प्लांट का क्या, प्लांट का जो मिनरल यूसेज का कैपेसिटी था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, इंक्रीज द मिनरल यूजेस बाई प्लांट, प्लांट का मिनरल यूजेस का क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और लास्ट पॉइंट क्या है, और क्या इंक्रीज हो गया, न्यूट्रिशन वैल्यू। ठीक है, और क्या इंक्रीज द, और क्या एक तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन से क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, क्या जेनेटिक मॉडिफिकेशन से क्या हुआ, इंक्रीज हो गया न्यूट्रिशन वैल्यू। ठीक है, इंक्रीज न्यूट्रिशन वैल्यू, इससे और क्या हो गया, न्यूट्रिशन वैल्यू भी इंक्रीज हो गया, किसका, फूड का। ठीक है, फॉर द एग्जाम्पल क्या दिया है इसमें आपके स्टार्टिंग देखो, गोल्डन राइस। ठीक, एग्जाम्पल क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल इसका दिया आपके स्टार्टिंग ने, जिसको बोलते हैं गोल्डन राइस। जो गोल्डन राइस था इसमें क्या इनरिच था, देखो गोल्डन राइस में क्या मतलब, इसमें कौन सा विटामिन था, जो भी गोल्डन राइस इसमें क्या था, इसमें विटामिन ए इंक्रीज था। ठीक है, विटामिन ए क्या था इसमें, विटामिन ए इंक्रीज था, इसमें क्या था, विटामिन ए इनरिच था, मतलब सबसे ज़्यादा था, लार्ज अमाउंट में क्या था, गोल्डन राइस में विटामिन ए प्रेजेंट था। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन से क्रॉप कैसे बन गया, जेनेटिक मॉडिफिकेशन से क्रॉप कैसे बन गया, क्रॉप कैसे बन गया, मोल टोरेंट हो गया किससे, एबायोटिक स्टेज से। ठीक है, कैसे बन गया क्रॉप, मोल टोरेंट हो गया किससे, एबायोटिक स्टेज से। सेकंड चीज क्या बन गया, एक पेस्ट रेजिस्टेंस हो, क्रॉप का एक कैसा हो गया, क्रॉप पेस्ट रेजिस्टेंस बन गया। थर्ड पॉइंट क्या है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। ठीक है, और क्या रिड्यूस हुआ, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस भी रिड्यूस हुआ इससे। जेनेटिक मॉडिफिकेशन से क्या हुआ, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस भी रिड्यूस हुआ। फोर्थ पॉइंट क्या था, इंक्रीज हो गया, क्या इंक्रीज हो गया मिनरल यूसेज। ठीक है, क्या इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया मिनरल यूसेज किसका, प्लांट का। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या है, इंक्रीज द न्यूट्रिशन वैल्यू, और क्या हो गया, न्यूट्रिशन वैल्यू इंक्रीज हो गया किसका, न्यूट्रिशन वैल्यू फूड का इंक्रीज हो गया। जैसे कि फॉर द एग्जांपल है विटामिन ए किसका इंक्रीज हुआ, गोल्डन राइस का। ठीक है, समझे बात, इसमें क्या हुआ, जो क्या इंक्रीज हो गया, और न्यूट्रिशन वैल्यू फूड का भी इंक्रीज हो गया। जैसे कि एग्जांपल दिया आपके स्टार्टिंग में गोल्डन राइस, किसका एग्जांपल है, गोल्डन राइस, जिसमें क्या था, विटामिन ए इनरिच था। ठीक है, जिसमें क्या था, विटामिन ए कैसा था, ये इनरिच था। तो ये था आपका पूरा मतलब, कैसे मतलब जेनेटिक मॉडिफिकेशन हुआ था किसमें, एग्रीकल्चर में, किसका, क्रॉप के लिए है। बात समझे, ये किसके लिए है, क्रॉप के लिए। तो इसको नोट करो, फिर हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट। सो आप देखेंगे बीटी कॉटन के बारे में। ठीक है, सो बीटी कॉटन क्या है उसको देखेंगे, उसका क्या यूज़ होता है उसको डिस्कस करेंगे। सो बीटी कॉटन क्या है, आपको एक ठो मतलब बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है। ठीक है, बैक्टीरिया का नाम क्या है, बेसिलस थुरनजेनेसिस। आपको क्या पढ़ना है, एक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है जो फेमस बैक्टीरिया है, जिसको बोलते हैं क्या, बेसिलस थुरनजेनेसिस। थ्यूरेन तो
तो आपको सबसे पहले एक बैक्टीरिया का नाम आपको याद रखना चाहिए, जिसको बोलते हैं क्या, बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis क्या है, एक बैक्टीरिया है, ठीक है। बैसिलस thuringiensis क्या है, बैसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है, जो इन्फेक्ट करता है किसको, इंसेक्ट लोग को, ठीक है। एक क्या है, एक बैक्टीरिया जो क्या करता है, इन्फेक्ट करता है किसको, इंसेक्ट को इन्फेक्ट करता है। बात समझे, बैसिलस thuringiensis। तो इन्फेक्ट किसको करता है, इन्फेक्ट करता है इंसेक्ट को, ठीक है। ये क्या करता है, देखो ये रिलीज करता है क्या, टॉक्सिन। ये क्या रिलीज करता है, रिलीज करता है टॉक्सिन, जिसको बोलते हैं इंसेक्टाइडल प्रोटीन, ठीक है। क्या रिलीज करता है, बैसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया क्या रिलीज करता है, एक टॉक्सिन रिलीज करता है, ठीक है। एक टॉक्सिन प्रोटीन रिलीज करता है जो किसको किल करता है, इंसेक्ट को किल करता है। कैसे करता है, इसका क्या मैकेनिज्म है, इसको देखेंगे। तो देखो इसको आप, जो बैसिलस thuringiensis है, ठीक है, ये क्या करता है, देखो ये बीटी टॉक्सिन रिलीज करता है, ठीक है। क्या रिलीज करता है, बीटी टॉक्सिन रिलीज करता है। टॉक्सिन क्या है, टॉक्सिन को बोलता है, आपके स्टार्टिंग में लिखा है इंसेक्टाइडल प्रोटीन। तो देखो इसके पास क्या होता है, ठीक है, बैसिलस thuringiensis क्या करता है, तो आप समझो इसको। एक क्या है बैसिलस thuringiensis, ठीक, एक क्या है, ये है बैसिलस thuringiensis। आपको फिश जैसे दिख रही है तो, ठीक है, तो ये फिश नहीं है, ये क्या है, बैसिलस thuringiensis, ठीक है। सो बैसिलस thuringiensis क्या करता है, ये बैसिलस thuringiensis क्या करता है, देखो इसके पास क्या होता है, इसके पास होता है क्राइजीन, ठीक है। इसके पास क्या है, बैसिलस thuringiensis के पास होता है क्राइजीन। क्राइजीन इसके पास क्या होता है, क्राइजीन होता है। तो क्राइजीन को क्या करता है, क्राइजीन को एक, क्राइजीन से क्या बनाता है, क्राइजीन से बनाता है प्रोटीन, ठीक है। क्या बनता है, क्या बनाता है, ये क्राइजीन से बनाता है क्या, क्राई प्रोटीन, ठीक है। बात समझो, इसके पास क्या होता है, बैसिलस thuringiensis के पास होता है क्राइजीन, और एक क्राइजीन से क्या बनाता है, क्राइजीन से बनाता है क्राई प्रोटीन, जो कि ऐसा होता है, जो होता है टॉक्सिन, ठीक है। क्या है, क्राई प्रोटीन क्या है, टॉक्सिन है जो इनएक्टिव होता है, ठीक है। क्राई प्रोटीन क्या है, क्राई प्रोटीन एक टॉक्सिन है जो कैसा होता है, जो होता है इनएक्टिव, जो कैसा होता है, जो होता है इनएक्टिव। बात समझ आए आपको। जो बैसिलस thuringiensis है, एक क्या है, एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है, एक प्रोटीन रिलीज करता है, ठीक, एक जो क्या करता है, एक प्रोटीन रिलीज करता है, जो प्रोटीन कैसा होता है, प्रोटीन होता है टॉक्सिन, ठीक है, जो किसको किल करता है, जो इंसेक्ट को किल करता है। और कैसा प्रोटीन होता है, ये इनएक्टिव, ठीक है। ये प्रोटीन कैसा होता है, ये प्रोटीन होता है इनएक्टिव प्रोटीन होता है। सो बैसिलस thuringiensis के पास होता है क्राइजीन। क्राइजीन से क्या बनता है, ये क्राई प्रोटीन जो कैसा होता है, टॉक्सिन, और जो होता है इनएक्टिव। अब ये इनएक्टिव है तो ये मतलब किसको किल करेगा भाई। तो देखो क्या होता है, जब क्या होता है, जब इंसेक्ट, ठीक है, जब इंसेक्ट, ठीक है, जब इंसेक्ट के मतलब जब इंसेक्ट इसको खाता है, ठीक है, अगर इंसेक्ट क्या खाएगा, इंसेक्ट इसको खाएगा, मतलब इंसेक्ट इस, जब इंसेक्ट क्या खा करता है, इसको खाएगा, अगर क्यों खाएगा भाई इसको, मतलब फालतू का बैक्टीरिया को इंसेक्ट क्यों खाएगा, क्योंकि देखो इसको हम लोग ठीक है ना, इसको क्या करते हैं, देखो इसको हम लोग मतलब इस जिन के, बैसिलस thuringiensis के जिन को काट कर किस में डाल देते हैं, इसको बीटी कॉटन में। बात को समझो आप, क्योंकि क्या कर रहा है ये, एक ऐसा मतलब प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है जो टॉक्सिन है, ठीक है। ऐसा ये टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है जो इनएक्टिव है, और जब इंसेक्ट इसको खाएगा, इस टॉक्सिन को क्या होगा, जब प्रोटीन को जब इंसेक्ट खाएगा, तो उसके गट में, उसके मिड गट में क्या हुआ, ये टॉक्सिन है क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बैसिलस thuringiensis का जिन काट के, ठीक है ना, क्या करते हैं, ध्यान से समझो आप, बैसिलस thuringiensis का जिन को काट के किस पर लगा देते हैं, इसको जिन को काट के लगा देते हैं बीटी कॉटन में। तो बीटी कॉटन कैसे कैसे बन गया, अब ठीक है, ये प्लांट है, देखो अब इसका जिन को काटे, ठीक है, ये क्या था, बैसिलस thuringiensis था, इसके जिन को काटे और किस में लगा दिए, इसको लगा दिए एक प्लांट में। किसका, कौन सा प्लांट है, ये बीटी कॉटन, ठीक है, एक प्लांट है बीटी कॉटन का, इस पर कर दिए। अब देखो अब क्या होगा, जब इस प्लांट को, ठीक है ना, जब इस प्लांट पे कौन आएगा, जब इस प्लांट को इन्फेक्ट करेगा कौन, जब इस प्लांट को खाने के लिए इंसेक्ट आएगा, ठीक, इस प्लांट को खाने के लिए कौन आएगा, इस प्लांट को खाने के लिए इंसेक्ट आएगा। एक क्या है, इंसेक्ट, ठीक है। इस प्लांट को खाने के लिए जब इंसेक्ट आएगा तो क्या होगा, देखो ये प्रोटीन कहाँ, जो ये इसके अंदर क्या बन रहा है, अब जो इस प्लांट इसके अंदर एक कैसा हो गया, इसको बोलते हैं बीटी कॉटन, ठीक, एक कौन सा प्लांट है, बीटी कॉटन प्लांट है।
बीटी कॉटन प्लांट है तो उसके अंदर क्या बन रहा है, इसके अंदर बन रहा है एक टॉक्सिन। हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने बैसिलस थोरनजेनेसिस का जीन को काट लिया और उसको कहाँ डाल दिया, उसको डाल दिया है बीटी कॉटन में। बात समझो, बैसिलस थोरनजेनेसिस के जीन को काट के कहाँ डाल दिए, उसको उसको डाल दिए हैं कहाँ पर, बीटी कॉटन के प्लांट में। अब बीटी कॉटन क्या करेगा, बीटी कॉटन क्या प्रोड्यूस करेगा, ये टॉक्सिन प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। मतलब ये टॉक्सिन क्या करेगा, टॉक्सिन प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, जो कैसा होगा, जो होगा इनएक्टिव। लेकिन जब क्या होगा देखो, जब एक क्या होगा, जब इसको इंसेक्ट खाएगा, ठीक है ना, जब क्या होगा, जब ये इंसेक्ट इसको खाएगा तो अब देखो इसमें क्या होगा, इंसेक्ट के अंदर क्या होगा देखो, जब इसको इंसेक्ट खाया, ठीक है, जब इसको प्लांट को क्या हो, प्लांट को जब इसको इंसेक्ट खाया तो इंसेक्ट के मिड गट में, कहाँ पर, इंसेक्ट के मिड गट में क्या होगा, जो जो ये इनएक्टिव टॉक्सिन था, मतलब इनएक्टिव टॉक्सिन प्रोटीन था, ठीक है, वो क्या होगा, एक्टिव होगा। बात समझिए आप, क्या होगा जब ये इंसेक्ट खाएगा इसको प्लांट को, तो इस प्लांट में क्या है, इनएक्टिव टॉक्सिन है, इनएक्टिव टॉक्सिन प्रोटीन है। लेकिन जब इसको इंसेक्ट खाएगा तो इंसेक्ट के मिड गट में, कहाँ पर, इंसेक्ट के मिड गट पर ये जो टॉक्सिन है ये क्या हो जाएगा, एक्टिव। बात समझे, ये जो टॉक्सिन प्रोटीन है ये क्या क्या हो जाएगा, टॉक्सिन प्रोटीन इंसेक्ट के मिड गट पर क्या होगा, एक्टिव होगा। इसके मिड गट पर क्या होगा देखो, टॉक्सिन प्रोटीन ये हो गया एक्टिव, ठीक है, ठीक है। ये क्या हुआ, इसके मिड गट पर हो गया एक्टिव। अब जब एक्टिव होगा तो ये क्या करेगा देखो, जब ये टॉक्सिन क्या होगा, एक्टिव होगा, कहाँ पर, इंसेक्ट के मिड गट पर, तो क्या होगा देखो, ये क्या करेगा, ये उसके, ठीक है, किसके, मिड गट का तो एपिथियल सेल है, ठीक है, एपिथिकल सेल है मिड गट का, उसमें क्या करेगा, ये इंटेस्टिनल पोर करेगा, मतलब उसमें छेद कर देगा। बात समझ रहे हो, उसके मिड गट में क्या करेगा, इंटेस्टिनल पोर बना देगा। क्या बना देगा, वहां पर बना देगा इंटेस्टिनल पोर। वहां पर क्या कर देगा, इंटेस्टिनल पोर कर देगा। इंटेस्टिनल पोर करने के बाद क्या होगा, इसका डेथ हो जाएगा। इसका डेथ, इंसेक्ट का। फिर क्या होगा, फिर जो इससे क्या होगा, जो इंसेक्ट उसको क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है, उसका डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो आप पूरा प्रोसेस को समझे, इसमें क्या हुआ, सबसे पहले आप समझो ध्यान से, ठीक है। अगर समझ नहीं हो आपको तो एक बार फिर से सुनो, आपको समझ आएगा, बिल्कुल आएगा। एक बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं क्या, बैसिलस थुरनजेनेसिस। एक बैक्टीरिया का नाम क्या है, बैसिलस थुरनजेनेसिस। ये क्या करता है देखो, बैसिलस थुरनजेनेसिस एक टॉक्सिन रिलीज करता है, ठीक है। ये क्या करता है, एक टॉक्सिन रिलीज करता है, एक टॉक्सिन प्रोटीन रिलीज करता है, जिसको बोलते हैं क्या, इंसेक्टिडल प्रोटीन। क्या बोलते हैं जिसको, इंसेक्टिडल प्रोटीन, ठीक है। क्या रिलीज करता है, एक इंसेक्टिडल प्रोटीन होता है, जो कैसा होता है, टॉक्सिन होता है। एक क्या रिलीज करता है, एक इंसेक्टिडल प्रोटीन रिलीज करता है, जो कैसा होता है, टॉक्सिन होता है। यहाँ तक समझिए आप। इसके अंदर क्या होता है देखो, इसके अंदर क्या होता है, बैसिलस थोरनजेनेसिस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है क्राइजिन। क्राइजिन से क्या बनता है, क्राइजिन से बनता है क्राई प्रोटीन, ठीक है। क्राइजिन से क्या बनता है, क्राइजिन से बनता है क्राई प्रोटीन, जो कैसा होता है, जो होता है टॉक्सिन, ठीक है। क्राइजिन से क्या बनता है, क्राई प्रोटीन, जो कैसा होता है, टॉक्सिन, और कैसा होता है, इनएक्टिव, ठीक है। कैसा होता है, ये होता है इनएक्टिव। ये एक्टिव कब होता है, जब इसको कोई इंसेक्ट खाएगा, ठीक है, तो इंसेक्ट के मिड गट पर क्या होता है, ये जो टॉक्सिन है ये क्या होता है, एक्टिव होता है। तो देखो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग ने जेनेटिक मॉडिफिकेशन, ठीक है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन का बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर क्या किया, इधर इसको, ठीक है, बैसिलस थुरनजेनेसिस का जीन काट के, ठीक है, बैसिलस थुरनजेनेसिस का जीन को काट के किसमें इंट्रोड्यूस किया, इसके जीन को काट के बीटी कॉटन के प्लांट पर लगा दिए। बात समझे, बैसिलस थुरनजेनेसिस का जीन को काटे, यहाँ से काटे जीन को इसका, और कहाँ इसका जीन को निकाल के कहाँ लगा दिए, बीटी कॉटन के प्लांट पर लगा दिए। अब बीटी कॉटन प्लांट क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा टॉक्सिन प्रोटीन, ठीक है। क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा क्या, इंसेक्ट, ये भी प्रोड्यूस करेगा क्या, टॉक्सिन प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। जब इस प्लांट में, ठीक है, प्लांट क्या करेगा, टॉक्सिन प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। जब इसको कोई इंसेक्ट खाएगा, ठीक, इस प्लांट को क्या होगा, इस प्लांट को जब कोई इंसेक्ट खाएगा तो इंसेक्ट के क्या, इंसेक्ट के मिड गट पर, ठीक है, इंसेक्ट के मिड गट पर जो प्रोटीन था, ठीक है, इनएक्टिव प्रोटीन था, ठीक है, इसके मिड गट पर क्या था, जो इनएक्टिव प्रोटीन था, जो टॉक्सिन था, ठीक है, वो क्या होगा, एक्टिव होगा। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्टिव। एक्टिव होने के बाद ये क्या करेगा देखो, जो टॉक्सिन प्रोटीन है वो क्या करेगा, इंटेस्टिनल पोर कर देगा। उसके मिड गट पर क्या करेगा, इंटेस्टिनल पोर करेगा। इस इंटेस्टिनल पोर करने के बाद उसका डेथ कर देगा। तो कुल मिला के इंसेक्ट को खत्म कर दे रहे हैं। तो ये था पूरा मैकेनिज्म कि कैसे, मतलब बैसिलस थोरनजेनेसिस हम लोग क्या बनाते हैं, इसको बोलते हैं क्या, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। जो ये प्लांट बन गया, इस प्लांट क्या बोलेंगे, इस प्लांट को बोलते हैं पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट।
बात समझ आया? इस प्लांट क्या बोलते हैं? इस प्लांट को बोलते हैं पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। हम लोग ने प्लांट क्या बना दिया? प्लांट को हम लोग ने पेस्ट रेजिस्टेंस बना दिया। क्लियर हो गया आपको? प्लांट कैसे बन गया? प्लांट बन गया पेस्ट रेजिस्टेंस बन गया। तो ये था आपका पूरा मैकेनिज्म कि कैसे जो प्लांट है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंस बना सकते हैं। ठीक है, इसके जीन को निकाल के इसमें डाल देंगे तो प्लांट कैसे बन जाता है, पेस्ट रेजिस्टेंस बन जाता है। किसके हेल्प से? जेनेट बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। ठीक है, इसी ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे, इसी प्लांट को बोलेंगे क्या? इसी प्लांट को बोलते हैं जेनेटिक मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आपने समझ गया कैसे होते हैं। अब देखो इसका एग्जाम्पल है, हम लोग मतलब कौन कौन सा, सबसे पहले मैं आपको खाली बताया फिर बीटी कॉटन का। ऐसे ही हम लोग क्या क्या बनाए थे देखो, बीटी कॉटन के अलावा और क्या बनाए थे, बीटी टोमेटो भी है। ठीक है, बीटी टोमेटो, बीटी पोट, ठीक है, बीटी कॉर्न, बीटी सोयाबीन, बीटी राइस, बीटी सोयाबीन। ठीक है, ये सब को हम लोग किससे बना है? राइस, सोयाबीन। तो देखो मतलब हम लोग ने बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके क्या क्या बना दिया पूरा, बीटी कॉर्न, बीटी राइस, बीटी सोयाबीन, बीटी टोमेटो, बीटी कॉटन, सब चीज़ बना लिए। ठीक है, इसका यूज करके बैसिलस थुरनजेनेसिस, इसका जिन काट के कहाँ लगा दिए, सब टोमेटो को हम लगा दिए, कॉर्न पर लगा दिए, राइस में लगा दिए, सोयाबीन पर इंसर्ट कर दिए। तो ये था आपका पूरा बीटी कॉटन का, पूरा बीटी कॉटन का मैकेनिज्म। ठीक है, अब देखो ग्रुप ऑफ जीन होते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ जीन किसको इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है, किसको कंट्रोल करते हैं। देखो ठीक है, ग्रुप ऑफ जीन क्या होता है जो कंट्रोल किसको करते हैं, बात समझे? ग्रुप ऑफ जीन क्या होते हैं जो किसको कंट्रोल करते हैं। तो देखो क्राई वन जीन, यहाँ पर आप नोट कर लो इसको, क्राई वन ए सी और क्राई वन ए बी। ठीक, क्राई वन ए सी और क्राई टू ए बी, सॉरी, क्राई वन ए सी और क्राई टू ए बी, ये किसको कंट्रोल करते हैं? ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कौन से जीन है? ठीक है, ये क्या है? ये जीन है जो क्या करते हैं, जो किसको कंट्रोल करते हैं? बॉलवार्म को। ठीक, क्राई वन ए सी, क्राई वन ए बी, ये किसको कंट्रोल करते हैं? ये कंट्रोल करते हैं बॉलवार्म को। ठीक है, और क्राई वन ए बी, क्राई वन बेबी किसको कंट्रोल करता है? ये एक ऐसा जीन है जो किसको कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है कॉर्न बोर को। बात समझे? तो ये था जीन का आपका पूरा मैकेनिज्म कि क्राई वन ए सी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपका मतलब एग्जाम पर एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि क्राई वन ए सी और क्राई वन ए बी किसको कंट्रोल करता है? ऐसा कौन सा जीन है? ठीक है, क्या है? ए जीन है, ये क्या है? ये है जीन जो किसको कंट्रोल करता है? बोलवार्म को। ठीक है, और जो क्राई वन ए बी है वो किसको कंट्रोल करता है? कॉर्न बोर को। ठीक है, क्लियर हुआ आपको किसको कंट्रोल करता है? कॉर्न बोर को। तो आपको समझ आना चाहिए। अब देखो हम लोग देखेंगे, इसको नोट करो, फिर हम लोग देखेंगे अब कि ग्रुप ऑफ इंसेक्ट, ठीक है, कौन कौन से मतलब ग्रुप ऑफ इंसेक्ट पर एक किल करते हैं। ठीक है, जो बैसिलस थोरनजेनेसिस है, कौन से ग्रुप ऑफ इंसेक्ट को किल करता है उसको देखेंगे, देखेंगे मतलब आपका स्टार्टिंग ने दिया है उसका। तो देखो, तो बैसिलस थोरनजेनेसिस ग्रुप ऑफ इंसेक्ट क्या करता है? किल करता है। ग्रुप ऑफ इंसेक्ट कौन कौन से हैं? थ्री ग्रुप में है। एक है लेपिडोप्टेरन, ठीक है, डायप्टेरन एंड कोलेप्टेरन। कौन कौन सा है? एक है क्या? पहला है लेपिडोप्टेरन, लेपिडोप्टेरन, डिप्टेरन, और क्या है? कोलियोप्टेरन। ठीक, लेपिडोप्टेरन, डिप्टेरन एंड कोलियोप्टेरन। ग्रुप ऑफ इंसेक्ट कौन कौन से हैं? ठीक है, जिसको क्या करता है? ये किल करता है। देखो इसमें क्या आते हैं, या लेपिडोप्टेरन आते हैं टोबैको, एक सेकेंड, टोबैको बेलवाम, और क्या आते हैं इसमें?
आर्मी वार्म, दो आपको याद रखना है इसमें नाम, ठीक है, दो आर टोबैको बॉलवर्म और आर्मी वार्म। और डिप्टेरन, ठीक है, डिप्टेरन में आपको दो ठो, इसमें भी दो ठो याद करना पड़ेगा। कौन कौन से इसमें? एक है मॉस्किटो, एक है फ्लाइस। एक क्या है मॉस्किटो और एक क्या है फ्लाइस। इसमें आपको दो नाम याद रखना है, मॉस्किटो एंड फ्लाइस। और कोलेप्टेरन में क्या याद रखना, खाली एक ही तो है नाम, मतलब इसमें एक ही तो आपको याद रखना है इंसेक्ट के बारे में नाम, बिटल्स। तो एक ग्रुप ऑफ इंसेक्ट है जिसको क्या करता है, बेसिलस थोरनजेंसिस, इससे क्या होता है, मरते हैं, ठीक है, इससे किल होते हैं, ये सब खत्म होते हैं। तो आपको ग्रुप ऑफ इंसेक्ट को याद रखना है, एक क्या है लेपिडोप्टेरन, ठीक है, कोलियोप्टेरन और डिप्टेरन। सबसे पहले क्या है लेपिडोप्टेरन में टोबैको बर्डवार्म, ठीक है, बॉलवार्म सॉरी, ये क्या है बर्डवार्म है सॉरी, एक क्या है टोबैको बर्डवार्म। सेकंड क्या है आर्मी वार्म, ठीक है, और लिप्टेरन में क्या है मॉस्किटो एंड फ्लाइस, और कोलेप्टेरन में क्या है बिटल्स। ये तीनों आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है। आप क्या देखेंगे, आरएनए इंटरफेरेंस देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आरएनए इंटरफेरेंस, उससे क्वेश्चन आता है, तो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि आरएनए इंटरफेरेंस क्या चीज है। सो आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस, अभी तक हम लोग क्या चल रहा है एग्रीकल्चर के बारे में, ठीक है, हम लोग किसका एप्लीकेशन देख रहे हैं अभी तक हम लोग ने एग्रीकल्चर का ही एप्लीकेशन देख रहे हैं, ठीक है, कैसे क्रॉप को क्या कर रहे हैं हम लोग पेस्ट रेजिस्टेंस कर रहे हैं, ठीक है, उसको कैसे पेस्ट रेजिस्टेंस कर रहे हैं, किसे सर्टेन इंसेक्ट्स, कौन कौन सा इंसेक्ट्स मैं आपको पूरा ग्रुप को बताया हूँ, कोलेप्टेरन, डिप्टेरन और लेपिडोप्टेरन। सो आप देखेंगे हम लोग क्या नेक्स्ट टॉपिक, हम लोग का नेक्स्ट क्या है टॉपिक जो है आरएनए इंटरफेरेंस। तो देखो आरएनए इंटरफेरेंस होता क्या है, आपको समझना पड़ेगा, ये बहुत सिंपल है। आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंस वैसे है क्या, आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस में क्या हो, देखो हम लोग मतलब क्या करेंगे, जो नेमाटोड है मिलेडोगाइन इनकॉग्निसिया, ये क्या है निमाटोड, निमाटोड का नाम क्या है मिलेडोगाइन इनकॉग्निसिया, जिसका जो आरएनए होता है, ठीक है, जिसके पास क्या होता है आरएनए होता है, उस आरएनए को क्या क्या करते हैं हम लोग, उस आरएनए को हम लोग करते हैं उसके अंदर क्या करते हैं इंटरफेयर, ठीक, उस आरएनए में कुछ चेंज करते हैं जिसको ठीक इंटरफेयर करते हैं, उसीलिए इसको बोलते हैं क्या आरएनए इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं इस टॉपिक को, आरएनए इंटरफेरेंस। तो क्या करते हैं देखो, सेब्रल पैथोजन का क्या होता है एक निमाटोड होता है जिसको बोलते हैं क्या मिलेडोगाइन इनकॉग्निसिया। निमाटोड का नाम क्या है देखो, जो निमाटोड है मैं आपको बता रहा हूँ बार बार मतलब उसका नाम क्या है निमाटोड। उस निमाटोड का नाम क्या है मिलाडोगाइन इनकॉग्निसिया। मिलाडोगाइन मिलाडोगाइन इनकॉग्निसिया। सो मिलेडोगाइन इनकॉग्निसिया, ठीक है, उसका नाम क्या है मिलेडोगाइन इनकॉग्निसिया। मिलेडोगाइन इनकॉग्निसिया क्या करता है देखो, ये क्या मतलब है क्या है मिलेडोगाइन इनकॉग्निसिया क्या है एक, तो आरएनए इंटरफेरेंस में हमको समझना है क्या मिलेडोगाइन इनकॉग्निसिया, इसका स्पेलिंग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। सो मिलेडोगाइन इनकॉग्निसिया क्या करता है देखो, एक क्या करता है देखो, जो मिलेडोगाइन इनकॉग्निसिया है, ठीक है, ये क्या है निमाटोड है। सबसे पहले समझो आप मिलेडोगाइन इनकॉग्निसिया क्या है, एक निमाटोड है जो क्या करता है निमाटोड किसको इन्फेक्ट करता है, ये इन्फेक्ट करता है टोबैको प्लांट को, ठीक है। मिलेडोगाइन इनकॉग्निसिया क्या है एक निमाटोड है जो क्या करता है, जो इन्फेक्ट करता है किसको, ये इन्फेक्ट करता है टोबैको प्लांट को। इतना चाहिए समझ गए आप, ये क्या करता है, ये इन्फेक्ट करता है किसको, टोबैको के प्लांट को ये इन्फेक्ट करता है, कौन मिलेडोगाइन इनकॉग्निसिया जो क्या है निमाटोड है। क्लियर हो आपको। सो देखो ये क्या करता है टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करता है और उसकी इल्ड को, ठीक है, उसके इल्ड को क्या करता है रिड्यूस करता है, ठीक है, क्या करता है उसके
उसके इल्ड जो है उसको क्या करता है, उसके इल्ड को रिड्यूस करता है। कौन? मिलेडोगैन इनकॉग्निसिया। तो इसके लिए मतलब क्या यूज़ किया गया, देखो इसके लिए मतलब क्या बना, इसके लिए क्या समाधान निकाला गया। तो इसको जो मिलेडोगैन था, ठीक है, जो मिलेडोगैन इनकॉग्निसिया था, ठीक है, ये क्या है देखो, ये है मिलेडोगैन इनकॉग्निसिया, ठीक है, ये क्या है, मिलेडोगैन इनकॉग्निसिया है। इसके अंदर पर क्या होता है देखो, इसके मतलब इसके अंदर में क्या होता है, इसके अंदर में होता है डीएनए। एक क्या है, डीएनए, ठीक, इसके पास क्या होता है, डीएनए हो सकता है कि आरएनए हो सकता है, ठीक है, इसके पास क्या होता है, डीएनए की आरएनए हो सकता है। सो देखो क्या होता है, एक क्या है, डीएनए हो सकता है कि आरएनए, तो हम लोग मान रहे हैं, चलो भाई क्या है, आरएनए, एक क्या है, आरएनए। ठीक है, क्या है, डीएनए, और डीएनए से क्या बनाएगा, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। इससे क्या बनेगा, डीएनए से बनता है, सब लोग पता है डीएनए से क्या बनता है, डीएनए से बनता है आरएनए। ये डीएनए से क्या बनाया, डीएनए से आरएनए बनाया, ठीक, कौन, ये किसका बात चल रहा है अभी, ये क्या है, मिलाडोगैन इनकॉग्निसिया, ठीक है, निमाटोड है जिसके अंदर क्या चल रहा है, बॉडी के अंदर देखो, इसके पास क्या है, डीएनए है, और डीएनए से क्या बनाया, ये डीएनए से बनाया है आरएनए, इसको बोलेंगे क्या, आरएनए, ठीक है, एमआरएनए, एमआरएनए है। और इसको बोलते हैं सेंस आरएनए, ठीक, क्या बोलेंगे इसको, सेंस आरएनए, क्या बोलेंगे इसको, और क्या बोलते हैं इसको, सेंस आरएनए, सेंस आरएनए। समझ आए आपको, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं सेंस आरएनए। तो एक क्या है, एक निमाटोड है जिसका नाम क्या है, मिलाडोगैंग इनकॉग्निसिया, जिसके अंदर क्या है, डीएनए है। डीएनए से क्या बनता है, डीएनए से बनता है एमआरएनए, ठीक है, डीएनए से क्या बनता है, डीएनए से बनता है एमआरएनए, जिसको बोलते हैं क्या, सेंस, ठीक है, सेंस आरएनए, क्या बोलेंगे जिसको, सेंस आरएनए। अब देखो सेंस आरएनए से क्या बनाता है, ये सेंस आरएनए से बनाएगा ये क्या, एमआरएनए से बनाएगा प्रोटीन, जो क्या टॉक्सिन होगा, ठीक है, जो क्या होगा, जो प्रोटीन बनाएगा ये कैसा होगा, जो भी ये प्रोटीन बनाएगा वो कैसा होगा, वो होगा टॉक्सिन। समझ आए आपको, जो भी ये क्या होगा, जो भी ये प्रोटीन बनाएगा वो कैसा होगा, वो होगा टॉक्सिन। सो आरएनए इंटरफेरेंस क्या है समझे, इसके पास क्या होता है, डीएनए होता है, डीएनए से क्या बनता है, डीएनए से बनता है एमआरएनए, ठीक है, डीएनए से बनेगा एमआरएनए, और एमआरएनए से क्या बनता है, एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। तो इसके पास देखो क्या होता है, क्या करता है, ठीक है, तो आप समझ गए कि इसका मैकेनिज्म कैसे, इसके बॉडी में क्या होता है। और जब ये किसी को भी खाएगा फिर ये क्या करता है, फिर इन्फेक्ट करता है किसको, ये इन्फेक्ट करता है टोबैको को, प्लांट को, ठीक, ये क्या करता है, ये इन्फेक्ट करता है किसका, टोबैको के प्लांट को ये इन्फेक्ट करता है। तो आप देखो हम लोग क्या किया, ठीक है, उसके बाद हम लोग ने मतलब दिमाग लगाया, मतलब हम लोग ने नहीं, मैंने, साइंटिस्ट लोगों ने उसमें उन्होंने क्या किया देखो, जेनेटिक मॉडिफाइंग का यूज़ किया, ठीक है, जेनेटिक मॉडिफाई का यूज़ किया और मॉडिफिकेशन यूज़ किया। कैसे यूज़ किया देखो, उसको उसको क्या किया गया, फिर मतलब इसका जो जीन था, ठीक, इसका जीन को सबसे पहले क्या किया गया देखो, इसका जो जीन है, इसका जो जीन क्या है, डीएनए मतलब जीन है, ठीक, उसको जीन को इसके मतलब जीन था, मिलेडोगैन इनकॉग्निसिया का जीन को निकाला गया, ठीक है, ठीक है, इसका जीन को क्या किया गया, इसके जीन को निकाला गया, और इसके जीन को कहाँ किस में डाला गया, इसके जो डीएनए था, जीन था, उसको किस में डाला गया, टोबैको के सेल में, ठीक है, इसका जीन को कहाँ डाला गया, इसके जीन को डाला गया टोबैको के सेल में। एक क्या है, सेल है टोबैको का, इसके अंदर क्या गया, इसके अंदर इस जीन था जो इसको डाला गया, जो कैसा है, जो है डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। अब डबल स्टैंडर्ड जीन से, ठीक है, इस डबल स्टैंडर्ड जीन से क्या होगा, क्या बनेगा इससे, इस डबल स्टैंडर्ड जीन से क्या बनेगा, देखो इसमें क्या हो रहा था, आप ध्यान समझो, इसमें क्या बनेगा, टोबैको के सेल के अंदर जो डबल स्टैंडर्ड एक क्या है, डीएनए है, तो जो डीएनए है इससे क्या बनेगा, एक बनेगा सेंस आरएनए और एक बनेगा एंटी सेंस आरएनए। क्या बनेगा देखो समझो, देखो एक क्या बनेगा, एक बनेगा सेंस आरएनए, ठीक, एक क्या बनेगा सेंस आरएनए, और एक क्या बनेगा, एक बनेगा एंटी सेंस आरएनए। एक कैसे बनेगा, ये बनेगा एंटी सेंस आरएनए, एंटी सेंस आरएनए। तो आपने मतलब देखा, मतलब इसमें क्या हुआ, ठीक है, इसमें क्या हुआ आप समझे, हम लोगों ने क्या किया, इसका जो जीन था, किसका जीन था, मिलेडोगैन इनकॉग्निसिया का, इसके जीन को निकाल के कहाँ डाल दिया, इसके जीन को निकाल के डाल दिया टोबैको के सेल में, ठीक, इसके जीन को निकाल के कहाँ डाल दिया, इसके जीन को निकाल के डाल दिया टोबैको के सेल में। अब जो
टोबैको का सेल है, ठीक है, जो क्या है, जो टोबैको का सेल है, इसमें क्या बनेगा, अब जो डीएनए है, डीएनए से क्या बनेगा, दोनों इसका जो दोनों स्ट्रैंड, ठीक है, जो डीएनए का दोनों स्ट्रैंड से क्या बनेगा, एक बनेगा एंटीसेंस आरएनए, ठीक है, एक क्या बनेगा एंटीसेंस आरएनए, और एक क्या बनेगा सेंस आरएनए, ठीक है। एक इसके अंदर बन रहा है ये टोबैको के सेल के अंदर, बात समझे। अब क्या हुआ देखो, अब इस ठीक है ना, अब हम लोग क्या करते हैं, इस सेल को, किसका प्लांट है ये, किसके प्लांट के सेल, क्योंकि हम लोग टोबैको के प्लांट के सेल में हम लोग सब चीज़ किया है, ठीक है, टोबैको के प्लांट के सेल में हम लोग ने ये चीज़ को किया है। जब इसको क्या होगा, जब इसको खाएगा कौन, इसको खाएगा जब इंसेक्ट, ठीक, सॉरी, इसको खाएगा कौन, इसको खाएगा निमाटोड, ठीक है, इसको जब ये निमाटोड खाएगा, जब इसको निमाटोड खाएगा तो इसके अंदर क्या पहुंच जाएगा, इसके जब इसको निमाटोड खाएगा तो निमाटोड के अंदर क्या पहुंच जाएगा, ये दोनों एंटी सेंस आरएनए और सेंस आरएनए। लेकिन देखो क्या होता है, जो सेंस आरएनए है, ठीक है, सेंस आरएनए हो जाता है डिस्ट्रॉय, ठीक है, क्या होता है, जो सेंस आरएनए होता है वो हो जाता है क्या, सेंस आरएनए हो जाता है डिस्ट्रॉय, ठीक ठीक है। एक क्या हो जाता है, इसमें सेंस आरएनए हो जाता है डिस्ट्रॉय, एक क्या हो जाएगा, सेंस आरएनए हो जाएगा डिस्ट्रॉय, और खाली क्या बचेगा देखो, जब सेंस आरएनए का हो जाता है डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो टोबैको के सेल के अंदर क्या बचता है, ओनली एंटी सेंस आरएनए, बात समझे। जब सेंस आरएनए का होता है डिस्ट्रॉय होगा तो क्या बचेगा, खाली टोबैको के सेल के अंदर खाली बचेगा क्या, एंटी सेंस आरएनए। अब जो एंटी सेंस आरएनए है, ठीक है, एंटी सेंस आरएनए क्या होता है देखो, जब एंटी सेंस आरएनए आप किसके अंदर है, टोबैको के प्लांट के सेल के अंदर बन चुके हैं, जब इसको जो निमाटोड है, निमाटोड इसको खाएगा, ठीक है, जब क्या होगा, जब इसको निमाटोड खाएगा, इसको निमाटोड इसको खाएगा, जब निमाटोड इसको खाएगा तो इसके अंदर क्या पहुंच गया, इस निमाटोड के अंदर क्या पहुंच गया, इसके अंदर पहुंच गया एंटीसेंस आरएनए, ठीक है, इसके अंदर क्या पहुंच गया, निमाटोड के अंदर पहुंच गया, क्या देखो ये निमाटोड इसके अंदर पहुंच गया, एक क्या है एंटीसेंस आरएनए, ठीक है, एक क्या है एंटीसेंस आरएनए इसके अंदर पहुंच गया, निमाटोड के अंदर क्या पहुंच गया, निमाटोड के अंदर पहुंच गया एंटीसेंस आरएनए। अब जो एंटीसेंस आरएनए है, ये जो एंटीसेंस आरएनए है क्या करेगा, एंटीसेंस आरएनए बाइंड करेगा किसके साथ, एंटीसेंस आरएनए बाइंड करेगा किसके साथ, सेंस आरएनए के साथ, ठीक है, ये क्या करेगा देखो, एंटीसेंस आरएनए क्या करेगा, एंटीसेंस आरएनए बाइंड करेगा किसके साथ, ये बाइंड करेगा किसके साथ, बाइंड करेगा, ये बाइंड करेगा सेंस आरएनए के साथ, ये बाइंड किया सेंस आरएनए के साथ, और क्या फॉर्म किया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है, क्या फॉर्म किया, और इसको बोलेंगे क्या, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ये क्या फॉर्म किया, उसके बाद ये फॉर्म किया डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और आप लोग को पता होगा कभी भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक, कभी भी क्या, डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रोटीन नहीं बनाता, ठीक है, कभी भी क्या, डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रोटीन नहीं बनाएगा, तो ये क्या नहीं बना पाएगा, ये प्रोटीन नहीं बना पाएगा। अगर प्रोटीन नहीं बना पाएगा, ठीक है, ये क्या नहीं बना पाएगा, ये अगर ये प्रोटीन नहीं बना पाएगा तो जो ये निमाटोड है ये मर जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, इसका डेथ हो जाएगा, निमाटोड क्या हो जाएगा, निमाटोड मर जाएगा, क्योंकि ये प्रोटीन बना नहीं पाएगा, ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा, इस फूड को इंटेक नहीं कर पाएगा भाई, खा ही नहीं पाएगा, इस प्लांट को मतलब खा ही नहीं पाएगा, टोबैको को प्लांट को ये खा ही नहीं पाएगा। इसी को बोलते हैं क्या, आरएनए इंटरफेरेंस। हम लोगों ने क्या किया, इसके आरएनए में क्या क्या इंटरफेयर किया, ठीक, हम लोगों ने क्या किया, इसके आरएनए में इंटरफेयर किया, उसीलिए इसको बोलते हैं क्या, आरएनए इंटरफेरेंस। बात समझ आए आपको, क्यों बोलते हैं इसको आरएनए इंटरफेरेंस, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, इसके आरएनए में इंटरफेयर किया, इसी को बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। तो आपको समझ आना चाहिए कि आरएनए इंटरफेरेंस है क्या। अगर नहीं आया होगा तो मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक बार आप ध्यान से सुनना इसको। देखो आरएनए इंटरफेरेंस होता क्या है, एक है निमाटोड, ठीक है, निमाटोड है जिसका नाम क्या है, मिलाडोगाइन इनकॉग्निसा, जिसका नाम क्या है, मिलाडोगाइन इनकॉग्निसा, जो क्या करता है, जो इन्फेक्ट करता है किसको, टोबैको के प्लांट को, ठीक है, जो क्या करता है, जो इन्फेक्ट करता है किसको, टोबैको के प्लांट को इन्फेक्ट करता है, और क्या करता है, रिड्यूस करता है किसको, इल्ड को रिड्यूस करता है। तो एक क्या है टोबैको, ठीक, एक क्या है, एक निमाटोड है, निमाटोड के अंदर देखो क्या हो रहा है, निमाटोड के अंदर क्या हो रहा है, इसके पास है डीएनए, डीएनए से क्या बनाता है, डीएनए से बनाता है एमआरएनए, ठीक, क्या क्या बनाता है, डीएनए से बनाता है एमआरएनए, जो क्या है, जिसको बोलते हैं सेंस आरएनए, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सेंस आरएनए। और सेंस आरएनए से क्या बनाता है, ये सेंस आरएनए से बनाता है प्रोटीन। यहाँ तक आप समझ गए कि निमाटोड क्या करता है, इसके पास होता है डीएनए, डीएनए से बनाता है एमआरएनए जिसको बोलते हैं सेंस आरएनए, और क्या बनाता है, उससे बनाता है प्रोटीन, ठीक है, और प्रोटीन कैसा होता है, टॉक्सिन होता है। अब देखो हम लोगों ने क्या किया उसको, ठीक, उसको मतलब क्या किया गया, जो क्या होता है, टोबैको का प्लांट होता है, ठीक है, टोबैको के प्लांट को सेल, ये क्या है, टोबैको के प्लांट का सेल है,
इसके जीन को, ठीक, इसके जीन को निकाल के कहाँ कहाँ इसको इंट्रोड्यूस किया गया, इसके जीन को निकाल के इसमें इंट्रोड्यूस किया गया टोबैको के सेल में। अब जो टोबैको का सेल है इसमें जीन आ गया, ठीक है, जीन आ गया। अब जो डीन है ये, ठीक है, जो क्या है इसमें जो जीन है, ठीक है, सॉरी, जो इसमें डीएनए है ये क्या है, इसमें जो डीएनए है, ठीक है, डीएनए, अब डीएनए से क्या बनेगा, डीएनए से बनेगा आरएनए। इसमें क्या बनता है, डीएनए से बनेगा एंटी सेंस आरएनए और सेंस आरएनए, लेकिन ठीक, इसमें क्या बनेगा, डीएनए से बनेगा एंटी सेंस आरएनए और क्या बनेगा, सेंस आरएनए। जो सेंस आरएनए वो हो जाएगा डिस्ट्रॉय, जो क्या है, जो सेंस आरएनए है ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। और जो खाली एंटी सेंस आरएनए है, जो खाली एंटी सेंस आरएनए है ये बचेगा, ठीक है। और जब इसको देखो, इस टोबैको प्लांट को जब क्या निमेटोड खाएगा, जिस टोबैको के प्लांट को जब निमेटोड खाएगा इसको, तो इसके अंदर क्या पहुंच जाएगा, इसके अंदर क्या घुस जाएगा, इसके अंदर घुस जाएगा एंटीसेंस आरएनए, ठीक है, इसके अंदर क्या घुस जाएगा, एंटीसेंस आरएनए। और एंटीसेंस आरएनए बाइंड कर लेगा किसके साथ, सेंस आरएनए के साथ, ठीक, एंटीसेंस आरएनए बाइंड कर लेगा सेंस आरएनए के साथ। और ये जो प्रोटीन बनेगा, जो प्रोटीन फॉर्म कर रहा था निमाटोड, उसको प्रिवेंट कर देगा। मतलब जो निमाटोड अब नहीं बन पाएगा, निमाटोड प्रोटीन नहीं बना पाएगा, जिससे क्या नहीं होगा, अब जो टोबैको का प्लांट है ये मरेगा नहीं। तो ये था पूरा मैकेनिज्म आपका किसका, आरएनए इंटरफेरेंस का, ठीक, किसका मैकेनिज्म था ये, आरएनए इंटरफेरेंस का पूरा मैकेनिज्म था। अब लोग देखेंगे हम लोग अब, तो हम लोग आप समझ गए कि कैसे, मतलब क्या करता है निमेटोड का मेन फंक्शन क्या है, क्या क्या करता है भाई, इसको आप समझ गए। आरएनए इंटरफेरेंस को और बोलते हैं क्या, जीन साइलेंसिंग, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, और इसको और बोलते हैं जीन साइलेंसिंग। तो कंफ्यूज मत होना कि जीन साइलेंसिंग क्या है, आरएनए इंटरफेरेंस को बोलते हैं क्या, जीन साइलेंसिंग। अब देखेंगे हम लोग इसके एप्लीकेशन किसमें, मेडिसिन में। आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर हो गया कंप्लीट। अब देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन मेडिसिन। मेडिसिन में इसका क्या एप्लीकेशन है उसको देखेंगे। अब क्लियर हो गया आपको। तो आप देखेंगे किसमें, मेडिसिन में। मेडिसिन में से क्या रोल है, क्या इसका एप्लीकेशन है, कैसे मतलब इसका रोल होता है किसका, कैसे मतलब इसका यूज होता है किसका, जेनेटिक मॉडिफाइंग बायोटेक्नोलॉजी का। सो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन किसमें देखेंगे अब, मेडिसिन में। सो आप देखेंगे मेडिसिन में क्या क्या इसका रोल होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें जो रोल है किसमें, जेनेटिक, ठीक है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। सबसे पहले किसमें देखेंगे हम लोग इसको, मेडिसिन में। सबसे पहले किसमें देखेंगे, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन में। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन में बात करेंगे। इंजीनियर्ड इंसुलिन। सो जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन में इसको सबसे पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है, मेडिसिन में। तो देखो आप लोग को पता हुआ जो हम मतलब आप कितना मतलब जो डायबिटीज पेशेंट है, ठीक है, जिनको क्या होता है, बहुत लोग को डायबिटीज होता है, ठीक है, बहुत लोग क्या लार्ज अमाउंट में क्या फट रहा है, डायबिटीज हो रहा है, शुगर हो रहा है, ठीक, जिसको क्या बोलते हैं शुगर, ठीक है। तो अगर किसी को भी डायबिटीज होगा तो उसको क्या जरूरत पड़ता है, उसको क्या क्या जो जिसको भी डायबिटीज होता है वो क्या लेता है, उससे इंसुलिन लेता है। बात समझे, डायबिटीज होगा किसी को भी तो क्या लेता है, वो लेता है इंसुलिन। भाई तो इंसुलिन क्या, इंसुलिन का मतलब इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ गया, डायबिटीज पेशेंट बढ़ गए, ठीक है, तो उसका दवाई भी बढ़ेगा। दवाई क्या है उसका, इंसुलिन। डायबिटीज जो डायबिटीज पेशेंट हो क्या लेते हैं, डायबिटीज पेशेंट लेते हैं इंसुलिन। तो इंसुलिन का प्रोडक्शन क्या हुआ, बढ़ेगा। तो मतलब जो इंसुलिन है उसको देखो, जो इंसुलिन था, ठीक है, उसको पहले मतलब कहाँ से निकालते थे, कहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट करते थे, फ्रॉम पिग, कैटल एंड पिग्स। उसको क्या पहले क्या करते थे, इंसुलिन को एनिमल से एक्सक्रीट करते थे, कहाँ से, कैटल एंड पिग से। लेकिन वो क्या करता था, वो एलर्जी कॉज, सम मतलब कुछ कुछ लोगों में क्या करता था, जो वो इंसुलिन था वो एलर्जी कॉज करता था। बात समझ रहे हो आप ध्यान समझो। जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्या है, इंसुलिन है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन में क्या होगा, देखो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन में जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जो क्या है, डायबिटिक पेशेंट है, उनको क्या नीड होता है, डायबिटिक पेशेंट को नीड होता है क्या चीज़ का, इनको नीड होता है इंसुलिन का। बात समझिए यहाँ तक आपको समझ आना चाहिए। इनको क्या नीड होता है, इनको नीड होता है इंसुलिन का।
पहले इंसुलिन कहाँ से लेते थे? पहले इंसुलिन लेते थे फ्रॉम स्लॉटेड पिग एंड कैटल। पहले कहाँ लेते थे इंसुलिन? फ्रॉम स्लॉटेड पिग एंड कैटल से क्या लेते थे? पहले इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट करते थे, ठीक है। पहले इंसुलिन को कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते थे? फ्रॉम स्लॉटेड पिग एंड कैटल से इंसुलिन को आइसोलेट करते थे, ठीक है, एक्सट्रैक्टेड करते थे। लेकिन ये क्या करता था? ये सम पीपल में, ठीक है, सम पर्सन में क्या कॉज करता था? मतलब कुछ लोगों में ये एलर्जी कॉज करता था, ठीक है। कुछ लोगों में क्या करता था? ये कुछ लोगों में ये एलर्जी कॉज करता था, एलर्जी कॉज करता था, ठीक है। तो इसके लिए मतलब उसके बाद मतलब क्या यूज उसके बाद देखो इसका मतलब और इसके बाद इसका क्या हुआ? उसके बाद यूज किया गया किसका? जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है। जेनेटिक जेनेटिक मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म का इसमें यूज किया गया, जेनेटिक टेक्नोलॉजी का इसमें यूज किया गया। कैसे यूज हुआ देखो। अब क्या हुआ देखो, अब देखो इसमें क्या होगा। एक क्या है, एक इसमें क्या हुआ देखो। अगर ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? इकोलाई, ठीक। ये क्या है? एक बैक्टीरिया है जिसको बोलते हैं इकोलाई, इकोलाई। तो जो ह्यूमन है, ह्यूमन क्या करता है? ह्यूमन ह्यूमन के अंदर जो इंसुलिन बनता है, ठीक है, आप समझो बात को। जो ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर क्या बनता है? इंसुलिन बनता है, ठीक है। ह्यूमन के बॉडी में क्या होता है? इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ह्यूमन का इंसुलिन कैसा होता है देखो। जो ह्यूमन का इंसुलिन होता है वो कैसा होता है? जो ह्यूमन का इंसुलिन होता है, ह्यूमन का इंसुलिन कैसा होता है? ह्यूमन का जो इंसुलिन होता है वो कैसा होता है? आप धमासन ध्यान को, ठीक है। जो ह्यूमन का इंसुलिन होता है, ठीक, ह्यूमन का इंसुलिन कैसा होता है? उसमें मतलब 3 पेप्टाइड चेंज होते हैं, ठीक है। ह्यूमन के इंसुलिन में क्या होता है? 3 ठो पेप्टाइड होते हैं। एक होता है पेप्टाइड, एक है पेप्टाइड ए, एक को बोलता है पेप्टाइड ए, एक को बोलता है पेप्टाइड बी। एक क्या है? पेप्टाइड बी। और एक क्या है? पेप्टाइड सी। एक क्या है? पेप्टाइड सी। तो ह्यूमन के अंदर क्या होता है देखो। ह्यूमन के अंदर जो इंसुलिन बनता है, ठीक है, एक क्या है? इसको बोलते हैं प्रो इंसुलिन। एक कौन सा इंसुलिन? इसको बोलते हैं क्या? प्रो इंसुलिन, प्रो इंसुलिन, ठीक है। जो प्रो इंसुलिन होता है कैसा होता है? उसमें उसमें क्या होता है? पेप्टाइड ए होता है, चेन होता है, ठीक है। पेप्टाइड ए का चेन होता है, पेप्टाइड बी होता है और पेप्टाइड सी होता है। लेकिन जो पेप्टाइड सी है वो नॉन यूजफुल है। बात समझ रहे हो? जो पेप्टाइड सी है कैसा है? वो है नॉन यूजफुल, उसका कोई यूज नहीं है। तो मैच्योर इंसुलिन में क्या होता है देखो। जो मैच्योर इंसुलिन बनता है, ठीक है, ये मैच्योर इंसुलिन बनता है। इसमें क्या नहीं होता? मैच्योर इंसुलिन में ये क्या है? मैच्योर इंसुलिन, ठीक है। जो मैच्योर इंसुलिन नहीं होता, एक क्या है? मैच्योर इंसुलिन, जिसमें एक क्या है? पहला है पेप्टाइड, एक क्या है? पेप्टाइड ए, और एक क्या है? पेप्टाइड बी, ठीक है। मैच्योर इंसुलिन में क्या होता है? जो पेप्टाइड ए और पेप्टाइड बी आपस में ज्वाइंट रहते हैं, किससे? किसके हेल्प से? डाइसल्फाइड बॉन्ड से, ठीक है। ये क्या रहते हैं? आपस में ज्वाइंट रहते हैं, किससे? आपस में लिंक्ड रहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से। बात समझे? कैसे रहते हैं आपस में? आपस में लिंक्ड रहते हैं, किससे? किसके हेल्प से लिंक्ड रहता है? ये डाइसल्फाइड बॉन्ड के हेल्प से आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड रहते हैं। कौन? पेप्टाइड ए और पेप्टाइड बी। और जो पेप्टाइड सी है क्या हो जाता है? फ्री। मतलब ये इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। ये कैसा हो जाता है? ये हो जाता है फ्री, इसका कोई भी रोल नहीं है। मेन रोल किसका? इंसुलिन में। मेन रोल इंसुलिन में है पेप्टाइड ए का और पेप्टाइड बी का। अब जो देखो पेप्टाइड ए है और पेप्टाइड बी है, ठीक है। जो पेप्टाइड ए है, पेप्टाइड बी है, ये आपस में ज्वाइन करके किस क्या बॉन्ड है? इसको बोलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? आप नोट कर लो, इसको इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ह्यूमन में क्या होता है? आप ह्यूमन का मतलब जो इंसुलिन होता है उसमें क्या होता है आप समझ गए। एक ऐसा इंसुलिन है इसको बोलते हैं मैच्योर इंसुलिन। एक क्या इंसुलिन है? ये है मैच्योर इंसुलिन। तो देखो अगर मतलब अब क्या क्या गया जब इसको, तो ह्यूमन का जो इंसुलिन है वो कैसे बनता है आप समझ गए। अब क्या गया देखो, ह्यूमन के इंसुलिन को काट के, ठीक, ह्यूमन के इंसुलिन के जीन को काट के कहाँ इसको लगाया गया? ह्यूमन के इंसुलिन को जीन को काट के सीधा इसके जीन को काट के किस में लगाया गया? इकोलाई में। बात समझे? ह्यूमन के इंसुलिन को काट के किस में लगाया गया? ह्यूमन के इंसुलिन को काट के लगाया गया इकोलाई में। जब इकोलाई में क्या हुआ? इकोलाई में इसको जब इंसुलिन को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, ह्यूमन के इंसुलिन को जो इकोलाई में
ह्यूमन के जो जीन था इंसुलिन, ठीक है, उसको इस जीन को काट के कहाँ किसमें इंट्रोड्यूस किया, इकोलाई बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस किया। तो जो इकोलाई बैक्टीरिया था ये क्या बनाया, इंसुलिन बनाया, ठीक, ये क्या बनाया, ये भी इंसुलिन बनाया। लेकिन जो इंसुलिन बनाया इसके पास मतलब इतना मैकेनिज्म नहीं है बैक्टीरिया के पास कि वो काटे, सिर्फ मोलिकुलर शेयर से काटे, फिर से उसको डाइसल्फाइड बॉन्ड से जॉइन करे। इसका मतलब इसके पास क्या नहीं, साधन नहीं, इसके पास क्या नहीं, इसके पास उतना मैकेनिज्म नहीं है। बैक्टीरिया के पास क्या नहीं, उतना मतलब मैकेनिज्म नहीं है कि वो मतलब सबसे पहले देखेगा पेप्टाइड बी को काटेगा, पेप्टाइड को काटेगा और आपस में दोनों को डाइसल्फाइड बॉन्ड से ज्वाइन करेगा। नहीं भाई, उसके पास इतना मैकेनिज्म नहीं है। किसके पास, ई कोलाई के पास उतना इसके पास मैकेनिज्म नहीं है। उसके बाद देखो हम लोगों ने क्या किया, ठीक है, उसके बाद इसको हम लोगों ने इसको एक कंपनी आया, ठीक है ना, कंपनी का नाम क्या है, इली लिली, ठीक है, एक इली लिली कंपनी आए जिन्होंने क्या किया उसको मैं बताऊंगा, आप इसको नोट करो। फिर देखेंगे एक कंपनी क्या आया जो जिसको बोलते हैं क्या, इली लिली। तो इसको नोट करो फटाक से, फिर हम लोग देखेंगे इली लिली के बारे में क्या रोल है इसका भाई। सो आप देखो, आप देखेंगे इली लिली के बारे में। सो आप देखो क्या हुआ, एक, ठीक है, एक कंपनी है जिसको बोलते हैं क्या, इली लिली कंपनी नामक एक कंपनी आया जो क्या क्या देखो, जो इंसुलिन को कैसे बनाया, ठीक है, इंसुलिन को कैसे बनाया, सेम इक्वलाई लिया उन्होंने भी क्या, इली लिली ने भी क्या किया, सेम इक्वलाई को लिया, इक्वलाई है भाई ये, और ये दूसरा इक्वलाई, दो इसमें क्या क्या, दो दो इक्वलाई को लिया, ये क्या इक्वलाई है, ये क्या है, इक्वलाई है। तो देखो मतलब इन्होंने मतलब क्या किया, जो ई कोलाई को लिया, ठीक है, ई कोलाई को लिया और क्या किया, देखो ई कोलाई को लेने के बाद जो जीन था, ठीक है, जो इंसुलिन का जीन था, ठीक है, जो क्या था, जो इंसुलिन का जीन था उसको कैसे काटा, देखो इंसुलिन का जीन खाली पेप्टाइड ए के जीन को एक, ठीक है, ये क्या है, पेप्टाइड ए, इंसुलिन का जो जीन है ये क्या है, पेप्टाइड ए जीन है, और ये क्या जीन है, पेप्टाइड बी जीन है, ये क्या है, पेप्टाइड बी जीन है। मतलब इन्होंने मतलब क्या किया, देखो पेप्टाइड ए को अलग मतलब इक्वलाइम में डाला और पेप्टाइड बी को अलग में डाला, दोनों को एक साथ नहीं डाला, बात समझ रहे हो। पेप्टाइड ए को, ठीक है, जो पेप्टाइड ए का जीन था, ठीक है, उसको अलग इक्वलाइम में डाला, और पेप्टाइड बी के जो जीन था, जो क्या बनाता था, इंसुलिन बनाएगा, ठीक है, इंसुलिन प्रोड्यूस करता था, उसको अलग इक्वलाइम डाला। जब दोनों को अलग अलग क्या इक्वलाइम डाला तो इससे क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे, पेप्टाइड ए पेप्टाइड बी फॉर्म होंगे, ठीक, इससे क्या होंगे, इससे डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे, पेप्टाइड ए और पेप्टाइड बी फॉर्म होंगे। बात समझे, इससे क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट पेप्टाइड ए और पेप्टाइड बी फॉर्म होंगे। बाद में जो डिफरेंट डिफरेंट क्या हो रहा था, पेप्टाइड ए क्या होंगे, इससे पेप्टाइड ए बनेगा, इससे पेप्टाइड बी बनेगा, पेप्टाइड ए, ठीक है। और बाद में जब क्या करेंगे, इसको लेबोरेटरी में इसको दोनों को ज्वाइन कर देंगे। बाद में क्या होगा, देखो इस दोनों क्या होगा, इस दोनों को आपस में लेबोरेटरी में क्या होगा, इसका ज्वाइंट, किससे ज्वाइंट होंगे भाई, इससे डाइसल्फाइड बॉन्ड से, सब लोग पता है, ठीक है, किससे लिंक्ड होंगे आपस में, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आपस में क्या होगा, ये लिंक्ड होगा, पेप्टाइड ए जीन, ठीक है, पेप्टाइड ए, और ये कौन सा है, पेप्टाइड बी, ये क्या है, पेप्टाइड ए, पेप्टाइड बी आपस में लिंक्ड होगा किससे, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आपस में क्या हो गए, आपस में लिंक्ड हो गए। तो ये आप समझ गए पूरा मैकेनिज्म है, ठीक है, पूरा क्या है, मैकेनिज्म है किसका, इली लिली का, कि उन्होंने मतलब एक कंपनी था जिन्होंने क्या किया, एक इंसुलिन का जीन लिया, पेप्टाइड ए जीन को अलग इक्वलाइम डाला और पेप्टाइड बी जीन को अलग इंसुलिन डाला, ठीक, सॉरी, पेप्टाइड ए का जीन को अलग इक्वलाइम डाला, पेप्टाइड बी का जीन को अलग इक्वलाइम डाला, दोनों से क्या हुआ, पेप्टाइड ए इंसुलिन, पेप्टाइड बी प्रोड्यूस हुआ, इस दोनों को आपस में लेबोरेटरी में ज्वाइन किया तो एक न्यू इंसुलिन बन गया। तो ये था पूरा इसका मैकेनिज्म। बात समझो, ये क्या था, पूरा इसका मैकेनिज्म था। तो आपको समझ आ गया होगा कैसे मतलब ये हुआ, ठीक। तो इली, तो आपको पूरा समझ आया होगा कि जो इली लिली है, ठीक है, वे क्या है, कंपनी है, कौन सा, किसका कंपनी, अमेरिकन कंपनी, ठीक है। इली लिली क्या है, एक अमेरिकन कंपनी है जो पूरा प्रोसेस को किया, ठीक है, पूरा इस प्रोसेस को किया, कैसे इंसुलिन को प्रोड्यूस किया। बात समझ आया आपको, कैसे पूरे इंसुलिन को ये इन्होंने प्रोड्यूस किया। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, जीन थेरेपी।
अब क्या देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सॉरी, अब क्या देखेंगे, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या है इसमें देखेंगे। अब जीन थेरेपी मतलब बहुत सिंपल है, बस आपको समझ आना चाहिए। मैं आपको हर लेक्चर में बोलता हूँ, मतलब मैक्सिमम बोलता हूँ कि आपको मतलब हर चीज़ सिंपल है, बस आपको समझ आना चाहिए। आपको जब तक कठिन लगता है, जब तक आप उस चीज़ को करते नहीं हो, एक बार आप उस चीज़ को कर लिए फिर आपको आसान लगता है। ठीक है, आपने कभी मतलब किया होगा तो आपको लग रहा होगा कि हाँ सही बोल रहा हूँ बोल कर मैं। तो देखो आप क्या देखेंगे, किसमें देखेंगे अब देखेंगे नेक्स्ट, जीन थेरेपी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग का, जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी क्या है देखो इसमें, जीन थेरेपी क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है। जो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या देखेंगे, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में क्या करते हैं देखो, जीन थेरेपी में मतलब आपको मैं एक कहानी सुना रहा हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत, ठीक है, इसको ध्यान सुनना आप। तो एक गर्ल थी, ठीक है, जो 4 साल की, ओनली 4 ईयर ओल्ड एक गर्ल थी, ठीक है, कितना, 4 ईयर ओल्ड, ठीक, ओनली 4 ईयर ओल्ड एक गर्ल थी, जिसको क्या हुआ था देखो, 4 ईयर ओल्ड गर्ल को क्या हुआ था, इसके मतलब इसमें क्या था, इसमें जो जीन था इसको मतलब पेरेंट्स क्या मिला था, डिफेक्टिव जीन मिला था। ठीक है, क्या मिला था, पेरेंट्स से डिफेक्टिव जीन मिला था, जिसमें क्या था, एडीए का डिफिशियंसी था। जिसमें क्या था, जिसमें एडीए नामक, ठीक है, एक इंजाइम है जिसका क्या था, डिफिशियंसी था। किसका डिफिशियंसी था, इसके बॉडी में क्या था, इसके जीन में क्या था, जो एडीए होता है। एडीए क्या है, एडिनोसाइन डाई अमीनेज डिफिशियंसी। ठीक है, इसका एडीए मतलब क्या है, एडिनोसाइन डीअमाइनेज, डीअमाइनेज डिफिशियंसी। ठीक है, तो इसको किसका डिफिशियंसी था, इसको एडीए का डिफिशियंसी था। जो किसके रिस्पॉन्सिबल, ए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक किसके लिए क्रूशियल होता है, ये ऐसा एंजाइम है, ठीक है, जो किसके लिए क्रूशियल होता है, फॉर इम्यूनिटी। ठीक है, एक किसके एंजाइम, एंजाइम क्रूशियल फॉर इम्यूनिटी। ठीक, एंजाइम है जो किसके लिए क्रूशियल होता है, एंजाइम क्रूशियल फॉर इम्यूनिटी। एंजाइम इम्यूनिटी के लिए क्या होता है, ये क्रूशियल होता है। यहां तक आप समझे कि मतलब जो गर्ल थी, ठीक है, उसको मतलब क्या था, उसको एडीएर था, मतलब एडुनोसाइन डियामाइनेस डिफिशियंसी था। ठीक है, जो किसके रिस्पॉन्सिबल है, एंजाइम क्रूशियल फॉर इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसके चलते ठीक है, इसको कौन सा डिसीज कॉज हुआ, इसको डिसीज कॉज हुआ जिसको बोलते हैं स्कीड। इसके डिफिशियंसी के चलते, एडीए के डिफिशियंसी के चलते क्या कॉज हुआ, इससे कॉज हुआ स्कीड। इसका मतलब क्या है, स्केड का मतलब क्या है देखो, जो स्केड है, सेवियर, ठीक है, सेवियर कॉम्बाइंड अमीनो डिफिशियंसी। ठीक है, सेवियर कॉम्बाइंड अमीनो डिफिशियंसी। तो इस शेड का मतलब क्या पता है, इससे क्या कॉस्ट हुआ, इससे कॉस्ट हुआ एडीए के डिफिशियंसी के चलते। ठीक है, एडीए के डिफिशियंसी के चलते इससे क्या कॉस्ट हुआ, इससे कॉस्ट हुआ सेवियर कॉम्बाइंड अमीनो डिफिशियंसी। ठीक है, इससे क्या कॉस्ट हुआ, इससे कॉस्ट हुआ सेवियर कॉम्बाइंड अमीनो डिफिशियंसी। बात समझ गए। तो इसको मतलब ठीक कैसे किया जा सकता है, इसके लिए मेरा ट्रीटमेंट क्या था, तो इसका ट्रीटमेंट क्या था, आप ध्यान समझना, इसका ट्रीटमेंट क्या था। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, इसको क्योर कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं भाई, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। पहला मेथड था क्या, पहला मेथड था बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मैरो ट्रांसप्लांट, सीधा ये क्या करेंगे, बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कर देंगे। ठीक है, पहला मेथड क्या था, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। सेकंड मेथड क्या था, एंजाइम रिप्लेसमेंट। ठीक है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। सेकंड मेथड क्या था, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी।
ये था पहला, ठीक है। तो पहले दो मेथड थे, एक था बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, एक था एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो ये दो मेथड, ये क्या था, दो मेथड है जिसके चलते क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको क्योर कर सकते हैं। जो एडीए का डिफिशियंसी था इसको हम लोग क्योर कर सकते हैं ये दोनों मेथड से। पहला मेथड क्या है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। लेकिन ये दोनों से कंपेरेटिव, ठीक है, कंपेरेटिव क्यूरेटिव नहीं था। मतलब इसको एक क्या नहीं था, कंपेरेटिव क्यूरेटिव नहीं था। मतलब इससे पूरी तरह से जो ठीक नहीं हो रहा था, ठीक है, इससे क्या नहीं हो रहा था, जो पूरी तरह से ठीक नहीं हो रहा था। मतलब इसके बॉडी के अंदर क्या था, अभी भी एडीए का डिफिशियंसी था। इसको ट्रीट करने के बाद, ठीक है, बोन ब्लड ट्रांसप्लांटेशन करने के बाद भी, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी करने के बाद भी इसके अंदर क्या बन रहा था, एडीए का डिफिशियंसी था। बात समझे, क्या था इसके अंदर, एडीए का डिफिशियंसी था। उसके बाद कौन सा टेक्निक यूज किया गया, उसके बाद देखो क्या किया गया, ठीक है। उसके बाद इस जो गर्ल थी, ठीक है, जो 4 ईयर गर्ल थी, उसको उसके बाद क्या किया गया देखो, इसको नोट करो, फिर मैं आपको बताऊंगा उसके बाद क्या इसका पूरा कहानी है, ठीक है आपको। सो आप देखो, आप इसको पूरा कहानी समझेंगे कि कैसे इसका ठीक किया जा सकता है, किससे, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, देखेंगे। अब जो देखो, 4 ईयर ओल्ड गर्ल थी, इसको मतलब इसके अंदर से क्या निकाला गया, ब्लड। इसमें इससे इससे क्या कलेक्ट किया गया, इससे ब्लड कलेक्ट किया गया। ब्लड के अंदर क्या होता है पता है, लिम्फोसाइट। क्या पेरेंट, इसमें लिम्फोसाइट है, और जो लिम्फोसाइट है, जो लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट मतलब वो क्या है, वो लिम्फोसाइट क्या है, नॉन क्यूरेटिव। मतलब जो लिम्फोसाइट है ये नॉन इन्फेक्टेड है। ये क्या है, जो भी लिम्फोसाइट जो ये क्या गया है, क्या है, ये नॉन इन्फेक्टेड है, ठीक, नॉन इन्फेक्टेड नहीं है, नॉन इन्फेक्टेड है। इसको लेबोरेटरी में क्या किया, इसको लेबोरेटरी में कल्चर किया गया, ठीक, इसको क्या किया गया, इसको लेबोरेटरी में कल्चर किया गया लिम्फोसाइट को। मतलब इसको देखो, ये क्या, आप समझो आप बात को, ये लिम्फोसाइट था, ठीक है, ये लिम्फोसाइट था। लिम्फोसाइट ये क्या था, लिम्फोसाइट। इस लिम्फोसाइट का क्या किया गया, इसको लिम्फोसाइट का और कल्चर करके इसको और इसका डिवाइड किया गया इसको, ठीक है। इस लिम्फोसाइट का नंबर इंक्रीज किया गया, ठीक है, इस लिम्फोसाइट का नंबर इंक्रीज किया गया। उसके बाद इस लिम्फोसाइट को, ठीक है, जब क्या हुआ, जब इस लिम्फोसाइट को, ये लिम्फोसाइट है, इस लिम्फोसाइट को फिर उसके बाद क्या किया गया, देखो, इस लिम्फोसाइट को इसको निकाल के यहाँ से, ठीक, इसको निकाल से वेक्टर के हेल्प से, वेक्टर का नाम क्या है, cDNA रेक्टोवायरल, ठीक है, वेक्टर का नाम क्या है, आपके स्टार्टिंग ने दिया है cDNA रेक्टोवायरल, cDNA रेट्रोवायरल वेक्टर, रेट्रो वायरल वेक्टर, ठीक है। तो ये जो लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट मतलब किसके, कौन सा वेक्टर था, cDNA रेट्रोवायरल वेक्टर था। इसके हेल्प से, ठीक है, इसके हेल्प से क्या किया, देखो, लिम्फोसाइट को बॉडी के अंदर फिर से इंजेक्ट किया गया, ठीक है। इसको लिम्फोसाइट को कहाँ गया, इंसर्ट किया, लिम्फोसाइट को इस बॉडी के अंदर फिर से इंजेक्ट किया गया नॉर्मल लिम्फोसाइट में, ठीक। इसको किस में इंजेक्ट किया गया, इसको नॉर्मल लिम्फोसाइट में, cDNA फंक्शनल, जो क्या था, फंक्शनल एडीए था, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बन गया, इसके अंदर क्या बन गया, इसके अंदर एडीए, ठीक है, फंक्शनल एडीए बन गया, ठीक है। इसके अंदर क्या बन गया, इसके अंदर फंक्शनल एडीए बन गया। क्या बन गया इसके अंदर, फंक्शनल एडीए। जब क्या बन गया, देखो, इसके अंदर फंक्शनल एडीए बन गया है। जब फंक्शनल एडीए बनने के बाद इसको, ठीक है, cDNA की हेल्प से, ठीक है, cDNA की हेल्प से इसको लिम्फोसाइट में क्या किया, फिर से इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। इसको cDNA की हेल्प से लिम्फोसाइट में क्या किया गया, इसको लिम्फोसाइट में फिर से इंट्रोड्यूस किया गया। आप बोलो कि मेरे को, आपकी लिम्फोसाइट मतलब है इसको, हाँ, फिर से मतलब एक जो सेल है वो कंपेरेटिव मतलब हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहेगा, मतलब कुछ समय के लिए जिंदा रहेगा फिर मर जाएगा। तो फिर से क्या करेंगे, वही प्रोसेस, फिर से इसको लिम्फोसाइट से क्या करेंगे, फंक्शनल एडीए को फिर से लिम्फोसाइट में डालेंगे। बात समझे, फंक्शनल लिम्फोसाइट से क्या करेंगे, ठीक है ना, जो एडीए को फिर से क्या करेंगे, जब ये सेल क्या होगा, फिर से सेल का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। तो फिर से वही करेंगे, सेम प्रोसेस को करेंगे, मतलब फिर से आउटसाइड कल्चर करेंगे, और कल्चर करने के बाद फिर से जो फंक्शनल क्या होगा, फंक्शनल एडीए होगा, उसको फिर से क्या करेंगे, लिम्फोसाइट के
में डालेंगे। किसके हेल्प से? cDNA। cDNA क्या है? रेट्रोवायरल। ठीक, ये क्या है? रेट्रोवायरल, जो क्या है? एक वेक्टर है। जो क्या है? एक वेक्टर है। बात समझ आए आपको? एक क्या है? रेट्रोवायरल एक वेक्टर है, जिससे हेल्प से हम लोग क्या किए? फंक्शनल cDNA को लिम्फोसाइट में इंजेक्ट किए। ठीक है, फंक्शनल cDNA को लिम्फोसाइट में क्या किया? उसको इंजेक्ट की। तो ये था आपका पूरा मैकेनिज्म कि कैसे हम लोग क्योर कर सकते हैं। तो इससे क्या हो सकता है? जो गर्ल है वो क्योर हो सकती है, अगर आप इसको एम्ब्रोनिक स्टेज में ही करो। ठीक है, अगर इसको आप क्या करो? एम्ब्रोनिक स्टेज पर ही करो, तो क्या होगा? जो जो भी होगा उसको कंप्लीटिव क्योरेटिव होगा। एक कंप्लीट पूरी पूरी तरह से मतलब वो ट्रीटमेंट हो जाएगा इसका, अगर उसको एम्ब्रोनिक स्टेज में ही मतलब किया जाएगा तो। ठीक है, तो ये था आपका पूरा जीन थेरेपी। इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं जीन थेरेपी। ये हम लोग ने जीन थेरेपी भी कंप्लीट किया। समझ आएगी आपको? अब बात करेंगे हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है, मोलिकुलर डायग्नोसिस। सो अब देखेंगे मोलिकुलर डायग्नोसिस। सो मोलिकुलर डायग्नोसिस क्या है? देखो अब देखते हैं नेक्स्ट। मोलिकुलर डायग्नोसिस, ठीक है। मोलिकुलर डायग्नोसिस क्या है? मोलिकुलर डायग्नोसिस, ठीक है। मोलिकुलर डायग्नोसिस में क्या करते हैं उसको ध्यान समझो आप। देखो जो मोलिकुलर डायग्नोसिस है इसमें क्या करते हैं? इसमें हम लोग क्या करते हैं? पहले जो कन्वेंशनल टेक्निक था, ठीक है, डिसीज को डिटेक्ट करने का, जो पहले क्या था? पहले कन्वेंशनल टेक्निक था। कन्वेंशनल टेक्निक क्या था? पहले पहले क्या था? कन्वेंशनल टेक्निक था। पहले क्या था? कन्वेंशनल टेक्निक था, जिससे हम लोग जिससे कि कन्वेंशनल टेक्निक से पहले क्या करते थे? किसी भी डिसीज को डिटेक्ट करते थे। कौन कौन सा टेक्निक था पहले? ब्लड टेस्ट, जैसे कि ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट। इससे पहले क्या करते थे? जो भी डिसीज था उसको क्या करते थे? उसको डिटेक्ट करते थे। लेकिन अगर देखो आपके बॉडी में देखो इतना छोटा सा वायरस घुस गया है, ठीक है, आपके बॉडी में इतना छोटा सा वायरस घुस गया है, तो इसको आप कैसे इसको आप मतलब टेस्ट करोगे? ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, तो इससे नहीं आएगा, ये पकड़ नहीं आएगा। इतना छोटा सा वायरस आपके बॉडी में है, पूरे बॉडी में है, तो आपको जब इससे ब्लड टेस्ट करोगे, यूरिन टेस्ट करोगे, तो ये आपसे मतलब आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, आपको कहाँ नहीं दिखेगा? आपको मतलब ब्लड टेस्ट में, यूरिन टेस्ट में हम हमेशा आपको नेगेटिव पाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत छोटा सा है। तो इसके लिए जो न्यू टेक्निक है, ठीक है, जो इसके लिए क्या न्यू टेक्निक है, वो कौन सी टेक्निक है? देखो जो न्यू टेक्निक, जो ठीक है, जो क्या है, जो न्यू टेक्निक है, जिसको बोलते हैं कि पहला टेक्निक है पीसीआर। पीसीआर पीसीआर क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का एक न्यू टेक्निक है, जेनेटिक मॉडिफाइड टेक्निक है। एक क्या है? जेनेटिक मॉडिफाइड टेक्निक, जिसको बोलते हैं क्या? पीसीआर। पीसीआर क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जो क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो आपको समझ आना चाहिए कि पीसीआर क्या है। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, ठीक है, जिससे क्या हो सकता है? मतलब जिससे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं किसी भी वायरस को। फॉर द एग्जाम्पल कोरोना वायरस। कोरोना वायरस को आपने सुना होगा नाम, पीसीआर। पीसीआर से मतलब पीसीआर को ही कंफर्म मानते थे। अगर पीसीआर में पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव है बंदा, अगर पीसीआर में नेगेटिव आया तो नेगेटिव है। मतलब यही क्या था आखिरी पूरा, मतलब आखिर इसी को मतलब हम लोग मानते थे कि हाँ पीसीआर पूरा सही होता है, इसी मतलब सही दिखाता है। तो आपने पीसीआर के बारे में बहुत सुना था, तो देखो मतलब पीसीआर में करते क्या, आपको मैं समझाऊंगा आज कि पीसीआर में करते क्या है भाई। ठीक है, पीसीआर में आखिर में होता क्या है। तो हम लोग ने मतलब रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कैसे पीसीआर कोविड-19 का टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करके क्या करेंगे? पीसीआर का टेस्ट करेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सबसे पहले क्या है? पीसीआर। पीसीआर का कैसे यूज़ करते हैं? तो देखो पीसीआर का कैसे इसमें यूज़ करते हैं। पीसीआर क्या होता है? देखो इसमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो सबसे पहले क्या करते हैं? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में देखो क्या करते हैं, आप आपके बॉडी मतलब क्या, आपको मतलब आपको लग रहा है कि मेरे को क्या हो सकता है? मेरे को कोरोना हो सकता है, आपको लग रहा है, ठीक है, क्योंकि आपका सिम्टम्स मतलब आपका सिम्टम्स सो रहा है कि आपको लग रहा है कि कोरोना आपके मतलब मेरे को कोरोना हो सकता है बोल के। अगर आप टेस्ट कराने जाओगे, ठीक है, आप टेस्ट कराने जाओगे,
वो आपका क्या निकालते हैं, आपका सैंपल लेंगे, ठीक है, माउस यहाँ से लेते हैं सैंपल और नाक से लेंगे, दो जगह से सैंपल लेंगे, ठीक है। सैंपल लेने के बाद आपका क्या होगा, देखो सैंपल को सबसे पहले क्या होगा, सैंपल का आपको क्या करेंगे, ये आपका सैंपल है, ठीक है। ये सैंपल है। अब सैंपल में मान लो आप मतलब मान लो कि सैंपल में क्या हो सकता है, वायरस हो सकता है और नहीं हो सकता है। अब सैंपल का क्या होगा, सैंपल है, ठीक है, क्या है, सैंपल है। अब सैंपल जो क्या हो सकता है, सैंपल से क्या निकालेंगे, सैंपल सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्या आइसोलेशन करेंगे डीएनए का। बात समझे, सैंपल में क्या होगा, सैंपल में आपका डीएनए का आइसोलेशन होगा। आपका आइसोलेशन क्या होगा, डीएनए का आइसोलेशन होगा। डीएनए का आइसोलेशन करने के बाद ठीक है, इसको क्या करेंगे, कट करेंगे फ्रेगमेंट में, डिफरेंट स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट पे, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करेंगे, एम्पलीफिकेशन, इसका क्या करेंगे, आपके सैंपल का एम्पलीफिकेशन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसका एम्पलीफिकेशन करेंगे। जब आपके सैंपल का क्या करेंगे, आपके सैंपल का जब एम्पलीफिकेशन करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे मल्टीपल कॉपी बनेंगे। इससे क्या होगा, इससे आपका मल्टीपल कॉपी बनेगा। अब जब आपका मल्टीपल कॉपी बनेगा तो मल्टीपल कॉपी को किससे सेपरेट करते हैं, सेपरेशन किससे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर क्या होगा, देखो आपके सैंपल का एम्पलीफिकेशन होगा। एम्पलीफिकेशन के बाद आपके फ्रेगमेंट का क्या होगा, जो डीएनए का फ्रेगमेंट है उसका क्या होगा, डीएनए के फ्रेगमेंट का सेपरेशन होगा, ठीक है। डीएनए के फ्रेगमेंट का क्या होगा, डीएनए के फ्रेगमेंट का उसके बाद आपका सेपरेशन होगा। जब डीएनए का फ्रेगमेंट का सेपरेशन होगा, जब क्या होगा, जो डीएनए का फ्रेगमेंट का सेपरेशन होगा, डीएनए का फ्रेगमेंट का सेपरेशन होगा, ठीक है। तो देखो जब डीएनए का फ्रेगमेंट का सेपरेशन होगा तो क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, इसको क्या करेंगे, ये मानो कि क्या है, इसको क्या करेंगे, एक प्लेट पर रखेंगे, ठीक, एक मतलब प्लेट रहेगा जिस पर रखेंगे आपके फ्रेगमेंट को, ठीक। इस पर जो प्लेट, इस पर क्या है, इस पर देखो, इस पर क्या है, इस पर पहले से क्या है, कोविड-19 का वायरस है। इस प्लेट है जिस पर क्या है, जिस पर पहले से क्या है, कोविड-19 का वायरस है। एक जो ब्लू कलर का बता रहा हूँ, ठीक है, जो ब्लू कलर का है क्या है, इसका कम्प्लीमेंट्री वायरस है, ठीक है। ये क्या है, कोविड-19 का वायरस है, मतलब इसका कम्प्लीमेंट्री है, कम्प्लीमेंट्री जीन है, ठीक है। इसका जो फ्रेगमेंट है इसका क्या है, कम्प्लीमेंट्री है ये। बात समझ आ रहा है आपको, ये क्या है, इसका कम्प्लीमेंट्री है इसका, ठीक है। जो आप समझो, जब ये फ्रेगमेंट को आप इस प्लेट पर करोगे, इस फ्रेगमेंट को जब आप प्लेट पर डालोगे, जो भी फ्रेगमेंट, आप ध्यान समझना, इस फ्रेगमेंट को आप क्या करोगे, जब इस प्लेट पर डालोगे, ठीक है, और जब ठीक इस फ्रेगमेंट को आप जब इस प्लेट पर डालोगे, और जो भी मतलब वायरस इस कम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, जो भी इसका इसका फ्रेगमेंट क्या, इस फ्रेगमेंट का कम्प्लीमेंट्री होगा, यहाँ पर जो कम्प्लीमेंट्री, इस कम्प्लीमेंट्री मिलेगा इसके साथ, तो क्या करेंगे, ये आपस में बाइंड करेंगे। आपस में क्या करेंगे, आप आपस में बाइंड कर लेंगे, अगर होगा तो, ठीक है, अगर होगा तो आपस में क्या करेंगे, ये आपस में करेंगे बाइंड। आप जो भी कम्प्लीमेंट्री तो आपस में बाइंड कर लिया, आपने अभी तक नहीं देखा है, आपको नहीं दिख रहा है सब चीज़ें, ठीक है, आपको नहीं दिख रहा है। जब आप क्या करोगे, इस पर आप क्या करोगे, यूवी रेस, ठीक है, आप क्या करोगे, इस पर यूवी रेस क्या करोगे, यूवी रेस पास करोगे, तब आपको दिखेगा कि हाँ, कि क्या है, ये जो कम्प्लीमेंट्री वायरस था इसके साथ कौन बैंड किया है, जो फ्रेगमेंट था बैंड का मतलब जो बंदा था उसको क्या है, वो इन्फेक्टेड है, उसको कोविड-19 है। तो ऐसे टेस्ट किया करते थे पीसीआर में, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि पीसीआर मतलब होता क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं, सैंपल जो कि डीएनए हो सकता है, डीएनए, ठीक, उसका क्या करेंगे, एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन करने के बाद क्या होता है, उसका मिलियंस, ठीक है, एम्पलीफिकेशन से क्या होता है, एम्पलीफिकेशन से मिलियंस ऑफ कॉपी बनता है, ठीक है। जब मिलियंस ऑफ कॉपी बनेगा तो उसको मतलब क्या करेंगे, उसका सेपरेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद क्या करेंगे, उस फ्रेगमेंट को एक प्लेट पर ले जाएंगे जिस पर क्या है, पहले से ही कम्प्लीमेंट्री है, किसका कम्प्लीमेंट्री है, कोविड-19 का वायरस का पहले से उस पर कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री प्रियंट है। उस पर जाके कौन बैंड होगा, अगर अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री, इसका जो भी फ्रेगमेंट है इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर है, तो उसके साथ क्या कर लेगा, वो बैंड कर लेगा। अगर बैंड किया तो इसका मतलब क्या है कि जो बंदा क्या है वो इन्फेक्टेड है, ठीक है, जो बंदा क्या है वो इन्फेक्टेड है। तो ये था पूरा मैकेनिज्म किसका, पीसीआर का, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का पूरा ये मैकेनिज्म था। बात समझे। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट जो मैकेनिज्म है किसका, एलाइजा, ठीक। और समझो इसी को बोलते हैं रेडियो ऑटोग्राफी, ठीक, एक इसी क्या बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट टेक्निक क्या है, रेडियो ऑटोग्राफी, ठीक है, ऑटो रेडियोग्राफी। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि ऑटो रेडियोग्राफी क्या है।
ऑटो रेडियोग्राफी कुछ नहीं, ऑटो रेडियोग्राफी कुछ नहीं है। उसमें क्या करते हैं देखो, ये जो प्रोफ है, प्रोफ किसको बोलते हैं? प्रोफ उसको बोलते हैं जिसके साथ क्या होता है, जो रेडियो एक्टिव एबल्ड होता है, ठीक है। जो क्या होता है, जो कॉम्प्लीमेंट्री रेडियो एक्टिव एबल्ड होता है उसको बोलते हैं प्रोफ। तो ये क्या है, ये आपको क्या देखेंगे, प्रोफ है ये। एक क्या है प्रोफ, जो क्या रेडियो एक्टिव लेवल है, जो क्या है प्रोब किसको बोलते हैं, जो रेडियो एक्टिव लेबल्ड होते हैं जिसको बोलते हैं प्रोब। एक ऐसे हैं प्रोब जिससे हम लोग, अगर आप यूवी रेस से पास, ठीक, आप क्या करोगे, इससे रेस पास करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, आपको दिखेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या, ऑटो रेडियोग्राफी। क्या बोलते हैं इसी को, आपको इसी को बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है। तो आप पहले आप दो दो ठो आप समझ गए कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पहला क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब बात करेंगे एलाइजा। आप क्या देखेंगे, नेक्स्ट टेक्निक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जिसको बोलते हैं एलाइजा। एलाइजा का नेक्स्ट टेक्निक अब देखेंगे। सो नेक्स्ट टेक्निक क्या है, एलाइजा। एलाइजा भी सिंपल है, बस आपको समझ आना चाहिए। बस आपका चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, बस एक दो टॉपिक बचा है, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट। सो नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट क्या है आपका, एलाइजा। एंजाइम, एलाइजा का मतलब क्या है, एंजाइम लिंक्ड, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड अमीनो सॉर्बेंट एसे। सो एलाइजा का मतलब क्या है, एंजाइम लिंक्ड अमीनो एसिड सॉर्बेंट, ठीक है। एंजाइम लिंक्ड अमीनो सॉर्बेंट एसे, एलाइजा, ठीक। एलाइजा का मतलब क्या है, एंजाइम लिंक्ड अमीनो सॉर्बेंट एसे। इससे कैसे टेस्ट करते हैं भाई, इसमें क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। इसमें किसके थ्रू हेल्प करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडिक, ठीक है। एंटीजन किससे बेस्ड होता है, ये बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडिक इंटरेक्शन। एंटीजन एंटीबॉडिक एंटीबॉडी इंटरेक्शन, उसके ऊपर ये बेस्ड होता है टेक्निक, ठीक है। कैसा होता है इसको भी देखेंगे, ध्यान से आप समझना इसको। अब नेक्स्ट टेक्निक क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। सो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन कैसा होता है उसको देखेंगे। तो हम लोग का नेक्स्ट टेक्निक, नेक्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, एंजाइम लिंक्ड अमीनो सॉर्बेंट एसे, जिसमें किस किस पर बेस्ड, बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडिक इंटरेक्शन। इसमें क्या होता है देखो, इसमें क्या होता है, एक प्लेट लो आप, ठीक है ना, एक प्लेट लो आप, जिस पर क्या है, एक प्लेट है और एक यहाँ प्लेट लो आप, दो प्लेट लो, दो प्लेट आपने लिया है, ठीक है। एक प्लेट पर क्या है, एक प्लेट पर पहले से है क्या, यहाँ पर है पहले से एंटीजन, यहाँ से यहाँ पर क्या है, पहले से आपके क्या है, एंटीजन है। यहाँ पर पहले से क्या है, यहाँ पर पहले से एंटीजन है, और यहाँ पर क्या है, एंटीबॉडी है, ठीक। ये क्या है, इसको आप बोल सकते हो एंटीजन, और ये क्या है, एंटीबॉडी, ठीक है। ये क्या है, एंटीबॉडी। तो इसको आप ध्यान से समझना, सिंपल है, बस आपको समझना है ध्यान से। तो देखो, एक क्या है एंटीजन और एक क्या है एंटीबॉडी। ये पहले से आप प्लेट है जिस पर क्या ले हो, एंटीजन और एंटीबॉडी ले हो। ये किसी भी स्पेसिफिक डिसीज का हो सकता है, ठीक है। जो एंटीजन है एंटीबॉडी है, किसी भी स्पेसिफिक डिसीज का हो सकता है, टाइफाइड का, मलेरिया, कुछ भी मतलब डिसीज है, कोविड का कुछ भी डिसीज है, किसी का भी स्पेसिफिक डिसीज का पहले से ही का प्रेजेंट है, उसका पहले से ही एंटीजन प्रेजेंट है, और पहले से ही उसका क्या है, एंटीबॉडी प्रेजेंट है पहले से ही, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे देखो, उसके बाद आप इसमें क्या करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे इसमें, आप जब इसको क्या करोगे, जब इस पर आप करोगे, ठीक है, जब इसमें आप क्या करोगे, आपका एंटीबॉडिक इंटरेक्शन होगा, ठीक है। जब क्या होगा, आप एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन में क्या होगा, जब आपका एंटीजन है तो उसके साथ कौन इंटरेक्ट करेगा, एंटीजन के, एंटीजन है तो इसके साथ कौन इंटरेक्ट करेगा, इसके साथ इंटरेक्ट करेगा एंटीबॉडी, ठीक है। जो एंटीजन है क्या करेगा, एंटीजन क्या करेगा, एंटीजन आपके एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। एंटीजन क्या करेगा, एंटीजन आपके एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो ये क्या है, एंटीबॉडी, ठीक है। आपका जो सेल था, आपको मतलब के बॉडी से सेल्स को निकाला गया, ठीक है, उसमें क्या था, एंटीजन,
उस एंटीबॉडी, उस एंटीबॉडी क्या हुआ, अगर एंटीबॉडी इस एंटीजन का होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक है, इस एंटीजन का क्या होगा, इस एंटीजन का अगर कॉम्प्लीमेंट होगा, इस एंटीजन का अगर कॉम्प्लीमेंट होगा तो इसके साथ क्या होगा, इसके साथ बैंड हो जाएगा, ठीक है। इस एंटीजन का क्या होगा, अगर कॉम्प्लीमेंट होगा तो इसके साथ बैंड हो जाएगा। अगर बैंड हुआ तो इसके पास, इसके बाद क्या आता है, देखो एक एंजाइम लिंक्ड आता है इस, ठीक है, एक क्या आता है, एंजाइम लिंक्ड है ये। आपको पता कैसे चलेगा कि मेरा जो एंटीबॉडी है क्या 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 एंटीबॉडी क्या क्या है, इसके साथ बैंड क्या है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, एक आता है, एक उसके बाद होता है एंजाइम लिंक्ड, फिर इसमें क्या बैंड होता है, फिर इसमें बैंड होता है क्या, इसमें बैंड होता है एंजाइम लिंक्ड, एंजाइम लिंक्ड बैंड होगा, ठीक है। तो इसके साथ अगर एंजाइम लिंक्ड बैंड हुआ तो क्या होता है, ये सबस्ट्रेट, इसमें क्या होता है, फिर उसके बाद इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबस्ट्रेट ऐड करते हैं, तो इससे क्या प्रोड्यूस करता है, इससे ये कलर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इससे क्या करता है, इससे कलर प्रोड्यूस करता है। सेम वही यहाँ भी होगा, यहाँ पे सेम क्या होगा, देखो मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा, आपको घबराओ मत कि क्या मतलब हो, सब समझ आएगा आपको। एक क्या है, ध्यान से देखो, एक क्या है, पहले से ही क्या है, यहाँ पर एंटीजन है, पहले से क्या यहाँ पर एंटीजन है पर्टिकुलर किसी भी स्पेसिफिक डिसीज का, ठीक है। जब क्या होगा, देखो एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होगा, ठीक, जब क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होगा, ये एंटीजन है तो यहाँ पर कौन आके लगेगा, कौन आके बैंड होगा, यहाँ पर एंटीबॉडी आके बैंड होगा, अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो। अगर इसका एंटीजन का कॉम्प्लीमेंट्री है तभी क्या होगा, यहाँ पर एंटीबॉडी आएगा और बैंड करेगा। बात समझ आया आपको, यहाँ पर अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री है तभी क्या होगा, इसके साथ ये बैंड होगा, तभी क्या होगा, इसी के साथ ये बैंड करेगा, ठीक है, तभी क्या होगा, एंटीजन ये एंटीबॉडी के साथ बैंड करेगा। क्लियर। अब इसके साथ जब ये बैंड करेगा एंटीजन एंटीबॉडी के साथ, उसके बाद आपको पता कैसे चलेगा कि ये मेरे एंटीबॉडी इसके साथ बैंड है, तो इसके लिए इसको क्या है, एंजाइम लिंक्ड होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या आता है, एंजाइम लिंक्ड, जो क्या होता है, जो हम लोग को बताता है कि हाँ कि ये क्या है, कलर प्रोड्यूस कर रहा है। अगर कलर प्रोड्यूस करेगा तो मतलब ये डिसीज है, ठीक है। अगर ये कलर प्रोड्यूस किया तो उसका मतलब क्या है, डिसीज है। सेम वहीं पर यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एंटीबॉडी है पहले से, तो यहाँ पर कौन एक बैंड होगा, एंटीबॉडी है तो यहाँ पर एंटीजन एक बैंड होगा, ठीक। यहाँ पर क्या बैंड होगा, यहाँ पर एंटीजन क्या बैंड होगा, ये क्या है एंटीजन, एंटीजन आके क्या करेगा, यहाँ पर एंटीजन आके यहाँ पर बैंड होगा, और उसके बाद कौन आएगा, एंजाइम लिंक्ड फिर से आएगा, ठीक है। यहाँ पर कौन आएगा, फिर से उसके बाद एंजाइम लिंक्ड आएगा, एंजाइम लिंक्ड आएगा, जो हम लोग को बताएगा कि ये कौन सा कलर प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर हम क्या बताएगा, ये बताता है कि हम लोग को एंजाइम लिंक्ड कि एक कलर प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कलर प्रोड्यूस हो रहा है तो मतलब इसका मतलब क्या है कि वो बंदा इन्फेक्टेड है, अगर कलर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो उसका मतलब क्या है कि वो नॉन इन्फेक्टेड है। तो हम लोग ऐसे मतलब एंटीजन, ठीक है, हम लोग ने एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन से किसी भी डिसीज को पता कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं एलाइजा। एलाइजा क्या है, एंजाइम लिंक्ड अमीनो डिसॉर्बेंट एसे, मतलब एक ऐसा एंजाइम लिंक्ड, ठीक है, हम लोग एंजाइम को लिंक करके, ठीक है, एंजाइम को लिंक करके हम लोग पता कर रहे हैं कि डिसीज है कि नहीं, कि कलर प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक। एंजाइम को लिंक करके, ठीक है, एंजाइम को लिंक्ड कर, किस पर लिंक कर रहे हैं हम लोग उसको, एंटीबॉडी और एंटीजन पर। एंजाइम को लिंक कर रहे हैं किस पर, एंटीजन एंटीबॉडी पर लिंक करके पता कर रहे हैं कि मतलब कलर प्रोड्यूस कर रहा है कि कलर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। अगर कलर प्रोड्यूस होगा मतलब इसका मतलब डिसीज है, अगर कलर प्रोड्यूस नहीं होगा तो इसका मतलब है नॉन डिसीज। क्लियर। तो ये था हम लोग का सेकंड टेक्निक। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसजेनिक एनिमल, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल। सो ट्रांसजेनिक एनिमल किसको बोलते हैं, ऐसे एनिमल, ठीक है, जिसके जीन को मॉडिफाई किया गया है उसको बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल, बस कुछ नहीं है, ठीक है। ट्रांसजेनिक एनिमल किसको बोलते हैं, ऐसे एनिमल जिसके जीन को मॉडिफाई किया गया है, ऐसे एनिमल, ऐसे एनिमल, ठीक है, जिसके जीन को मॉडिफाई किया गया है उसी एनिमल को बोलते हैं क्या, ट्रांसजेनिक एनिमल। तो आप क्या देखेंगे, ट्रांसजेनिक, ट्रांसजेनिक एनिमल, ऐसे एनिमल जो क्या है, ऐसे एनिमल जिसके जीन को मॉडिफाई किया गया है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ कहाँ होता है, देखो ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ होता है फॉर वैक्सीन, ठीक है। ट्रांसजेनिक एनिमल फॉर द एग्जांपल माइस, माइस का मतलब माइस क्या है, माइस एक माइस फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल जिसका यूज़ करते हैं वैक्सीन,
वैक्सीन टेस्टिंग में जिसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या क्या यूज़ है देखो। ट्रांसजेनिक एनिमल, जैसे कि माइस क्या है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल था जिसका यूज़ किस में करते थे, वैक्सीन का टेस्टिंग करने के लिए। तो ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ कहाँ पर होता है, वैक्सीन सेफ्टी, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ होता है, वैक्सीन टेस्टिंग, वैक्सीन टेस्टिंग में से यूज़ होता है। स्टडी ऑफ डिसीज, डिसीज को स्टडी करने पर क्या होता है, इसका यूज़ होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, वैक्सीन का यूज़ करने पर भी क्या होता है, इसका टेस्टिंग और स्टडी ऑफ डिसीज के लिए यूज़ होता है। केमिकल टेस्टिंग सेफ्टी के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। केमिकल टेस्टिंग सेफ्टिंग के लिए क्या होता है, केमिकल टेस्टिंग सेफ्टी के लिए भी इसका यूज़ होता है। ट्रांसजेनिक माइस का, ट्रांसजेनिक एनिमल का, सॉरी ट्रांसजेनिक एनिमल का वैक्सीन टेस्टिंग में, स्टडी ऑफ डिसीज के लिए, और किस लिए, केमिकल टेस्टिंग के लिए भी क्या होता है, ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ होता है। और किस लिए होता है, फिजियोलॉजिकल, आपके स्टार्टिंग में लिखा है फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट के लिए भी क्या होता है, ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ होता है, ठीक है। और किस लिए होता है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, और किस लिए यूज़ होता है, फॉर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ कहाँ होता है, सबसे फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल मैं आपको समझा है, बताया हूँ। ट्रांसजेनिक एनिमल फर्स्ट है माइस। माइस को किस लिए करते हैं, फॉर वेस्टिंग टेस्टिंग, जैसे कि पोलियो, पोलियो वैक्सीन का टेस्ट करने के लिए सबसे पहले किसको यूज़ किया गया, माइस को। जैसे कोविड 19 को किस पर टेस्ट किए गए होंगे, माइस पर ही सबसे पहले उसको टेस्ट किए गए होंगे, ठीक है। तो आप समझ गए कि ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ कहाँ होता है, फॉर वैक्सीन टेस्टिंग। वैक्सीन टेस्टिंग में भी ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ करते हैं। स्टडी ऑफ डिसीज, डिसीज को स्टडी करने के लिए भी क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ करते हैं। केमिकल टेस्टिंग, केमिकल को टेस्ट करने के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ करते हैं। और क्या है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट फॉर द एग्जाम्पल आपके स्टार्टिंग में मतलब जो दिया है, जो ह्यूमन का प्रोटीन है, ह्यूमन का प्रोटीन का नाम क्या है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या है, ह्यूमन प्रोटीन है, ठीक है। जो क्या होता है, ह्यूमन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन, जो किससे प्रोड्यूस होता है, माइस से, ट्रांसजेनिक एनिमल से प्रोड्यूस होता है। एक क्या है, ह्यूमन प्रोटीन है जो क्या एक क्या है, ह्यूमन प्रोटीन जो ट्रांसजेनिक एनिमल से प्रोड्यूस होता है, जिसका नाम क्या है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक है। एक क्या है, एक प्रोटीन है जो किस में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है टू ट्रीट इम्फाइसीमा, ठीक है। अगर किसी को भी इम्फाइसीमा है उसको ट्रीट करने पर क्या करता है, ये हेल्प करता है, ठीक है। किसी को भी क्या होता है, अगर इम्फाइसीमा है तो उसको ट्रीट करने पर ये हेल्प करता है, ठीक है। तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, जिसको बोलते हैं लेक्ट एल्बुमिन, क्या बोलते हैं इसको, लेक्ट एल्बुमिन। क्लियर हो गया आपको। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का फंक्शन क्या है, किस में हेल्प करता है, टू ट्रीट इम्फाइसीमा। एक क्या है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। और क्या है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, सेकेंड देखो, फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ क्या था, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ था रोजी। फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल देखो क्या था, मतलब काउ क्या था, रोजी। रोजी क्या था, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, ठीक है। जिसको क्या किए थे, ट्रांसजेनिक उसको जिन को मॉडिफाई किए थे और क्या बनाए थे, रोजी बनाए थे। जिसका क्या देखो, जिसमें जो मिल्क इनरिच था, ऐसा काउ जो क्या करता था, जो अल्फा 1 लेक्ट एल्बुमिन मिल्क प्रोड्यूस करता था, जिसमें क्या था, प्रोटीन इनरिच था। प्रोटीन का अमाउंट क्या था इस मिल्क में, जो ये मिल्क प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है। उसका मिल्क का जो प्रोटीन का लेवल था वो हाई था, वो क्या था, वो मिल्क का प्रोटीन का जो लेवल था कैसा था, वो हाई था, ठीक है। जिसमें क्या था, मिल्क का प्रोटीन का जो लेवल था कैसा था, हाई था, ठीक है। एक ऐसा मिल्क प्रोड्यूस करता था प्रोटीन रिच, ठीक है। ऐसा मिल्क प्रोड्यूस करता था, प्रोड्यूस प्रोटीन रिच मिल्क, ठीक है। क्या कैसे करते थे, प्रोटीन रिच मिल्क प्रोड्यूस करती थी, जिसमें क्या था, ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्बुमिन, ठीक। तो आपको समझ आएगा फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ क्या था, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ क्या था, ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्बुमिन क्या था, प्रोटीन था,
ठीक है। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ क्या था? रोजी था। ठीक है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ क्या था? रोजी था। और क्या प्रोड्यूस करता था ये फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ? प्रोड्यूस करता था प्रोटीन रिच मिल्क। क्या प्रोड्यूस करता था? प्रोटीन रिच मिल्क प्रोड्यूस करता था। और ये ह्यूमन अल्फा, ठीक है, ह्यूमन अल्फा लैक्ट ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन ये प्रोड्यूस करता था। ठीक है, कौन? रोजी। रोजी क्या है? फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ। ठीक है, जिससे जिसमें क्या होता था? प्रोटीन मिल्क, प्रोटीन रिच मिल्क प्रोड्यूस होता था। तो हम लोग का ये टॉपिक हो गया कंप्लीट, किसका? ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है, आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट का। कौन सा टॉपिक था ये? ट्रांसजेनिक एनिमल, जिसमें हम लोग समझ गए कि ट्रांसजेनिक एनिमल का किस कहाँ कहाँ यूज है, इसको कैसे कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं इसको? वैक्सीन टेस्टिंग के लिए, स्टडी ऑफ डिसीज के लिए, केमिकल टेस्टिंग के लिए, बायोलॉजिकल पार्ट के लिए, सब सब चीज के लिए क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। किसका? ट्रांसजेनिक एनिमल का। क्लियर हो गया? अब आते हैं नेक्स्ट, इथिकल इशू। ठीक है, अब क्या है? लास्ट टॉपिक है आपके जो है इथिकल इशू। कि इथिकल इशू क्या है? लास्ट क्या है? इथिकल इशू। इथिकल इशू मतलब क्या है? उसमें देखेंगे जैक के बारे में। ठीक है, इथिकल इशू। इसमें क्या पढ़ेंगे? जेनेटिकली, इसमें क्या पढ़ेंगे? जेनेटिकली अप्रूवल। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। इसमें क्या पढ़ेंगे? जेनेटिक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। तो इसमें क्या पढ़ेंगे? देखो इथिकल इशू में, ठीक है, इसमें डिस्कस करेंगे किसके बारे में? जेनेटिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, जिसको बोलते हैं JEAC, जैक। इसका मतलब क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी है, ठीक है, वो क्या है? देखो, ऐसा कम्युनिटी है, ठीक, ऐसा कम्युनिटी है जो क्या डिसाइड करता है? किसी भी मतलब किसी भी प्रोडक्ट को, ठीक, लॉन्च करने से पहले सबसे पहले वो अप्रूवल किसके पास होता है? देखो, अगर मतलब हम लोग जेनेटिक, ठीक है, जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग किसी का भी जीन को निकाल के कहाँ पे डाल दे रहे हैं? प्लांट का निकाल के एनिमल पर डाल दे रहे हैं, एनिमल का निकाल कर प्लांट पर डाल रहे हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। समझ रहे बात को? बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके कुछ भी कर सकते हैं। मेरा जो निकाला किसी और के में, मतलब कुछ भी, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, उसीलिए मतलब बनाया गया क्या? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। मतलब आप कुछ भी चीज़ को नहीं कर सकते, ठीक है ना, कुछ भी चीज़ को किसी में भी डाल नहीं सकते। उसके लिए प्रॉपर आपको परमिशन लेना पड़ेगा, तभी आप किसी भी चीज़ को अप्रूव होगा आपका। बात समझ रहे हो? सबसे पहले अप्रूवल होना चाहिए किससे? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कम्युनिटीज। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी से सबसे पहले अप्रूव होगा आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी आपने न्यू प्रोडक्ट ऑप्टेन किया है ह्यूमन वेलफेयर के लिए, वही जो प्रोडक्ट होगा, वही जो मार्केट पर आएगा। ठीक है, जो अप्रूव्ड होगा, जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए जो प्रोडक्ट होगा, वही प्रोडक्ट क्या होगा? जो मार्केट पर आएगा और वही अप्रूव है। वरना तो आप मतलब कोई कोई भी मतलब कुछ भी कर सकता है। आप भी सोचो ना, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके कोई भी कुछ भी बना सकता है, कुछ भी, एनीथिंग ही। ठीक है, आधा जानवर आधा आदमी कुछ भी कर सकता है इसका यूज़ करके। तो मतलब ये बहुत ही क्या है? खतरनाक रिस्की है। उसीलिए मतलब इसको यूज़ करने से पहले, ठीक, इसको मतलब अप्रूव, पूरा इसको अप्रूव करता है, इसको अप्रूव करता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। इसको अप्रूव करता है कि हाँ, कि इस प्रोडक्ट का, यही प्रोडक्ट क्या है, यूजफुल है, इसी को आप लॉन्च कर सकते हो, इसी को आप मार्केट पर ला सकते हो। वरना जो आपका प्रोडक्ट अच्छा से यूजफुल नहीं होगा, उसको नहीं लाने देंगे। समझ गए बात को? तो ये कहानी था किसका? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी का। ठीक है, एक टर्म है आपके स्टार्टिंग दिया है, बायोपायरेसी। बायोपायरेसी क्या है? किसी भी मतलब कोई भी चीज़ को, मतलब बायोपायरेसी मतलब चोरी करना। ठीक है, बायोपायरेसी मतलब किसी भी चीज़ को चोरी करना विदाउट परमिशन, विदाउट ऑथराइजेशन, मतलब विदाउट परमिशन से कोई भी चीज़ आपका ले रहा है, तो उसको बोलते हैं बायोपायरेसी। बात समझे? बायोपायरेसी क्या है? कोई किसी भी चीज़ का आपका यूज़ करना बिना परमिशन के आपके।
ठीक है। बिना परमिशन के किसी भी चीज़ का यूज़ करना, किसी भी चीज़ को, उसी को बोलते हैं बायोपायरेसी। तो आपको बायोपायरेसी समझ आएगा कि क्या है। इसमें पहले क्या क्या करते थे मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक, इसका किसी भी चीज़ को क्या करते थे पहले यूज़ करते थे, जिसको बोलते हैं क्या बायोपायरेसी। तो ये था इशू, बोलते हैं क्या इथिकल इशू। एक इसमें जाएगा, यह जाएगा इथिकल इशू में। तो आपको इथिकल इशू समझ आया। इथिकल इशू में क्या होता है, इसमें हम लोग पढ़े जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो अप्रूव करता है किसी भी, ठीक है, जो क्या करता है, जो अप्रूव करता है किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च होने के पहले कि प्रोडक्ट ह्यूमन वेलफेयर के लिए है कि नहीं है। उसके बाद हम लोग पढ़े बायोपायरेसी। बायोपायरेसी क्या है, किसी भी चीज़ को आपने बिना अथोरिजेशन, बिना आपके परमिशन के कोई भी चीज़ को आपको यूज़ करा चोरी से, उसी को बोलते हैं क्या, बायोपायरेसी। तो हम लोग ने पूरे इस चैप्टर में बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन वन शॉट में कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अच्छा, मतलब एक लेक्चर में पूरा अच्छे से सब कंप्लीट हो गया है। मैं इसका अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा पूरा 2 ठो, लेकिन मतलब मैं सोचा कि चलो एक ही में हो जाए कंप्लीट, एक ही में इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक ही लेक्चर में हो गया, कंप्लीट हो गया है ये। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।